तो चलिए, क्या जल्दी कर दिया आज मैंने लाइव, ऐसा क्या? चलिए, नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी पहुंच गया होगा आप लोग, है ना? तो फटाफट क्या करना है, जल्दी से दौड़कर लाइक ठका ठप ठपाठप ठपाठप दबा दीजिए। दूसरे नंबर पर शेयर कौन करेगा दादा? फिर क्या, तो दूसरों तक पहुंचता नहीं है, व्यू कम है, कैसे काम बनेगा? तो उसके लिए भी जल्दी से शेयर कर दीजिए। लाइक पहले, फिर शेयर। और जिनको शेयर करें उनसे क्या बोलना है, बाबू लाइक पहले करना है, हाँ? नहीं तो बाबू सोना से थाली भगवाना होते हमारे यहाँ देर नहीं लगती है, ठीक है? चलिए, जब तक ये लोग आप सब शेयर कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ, तब तक हम आपका इंतज़ार करेंगे और तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके बहुत 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 ज़रूर से ध्यान से अपनी अपनी फ़ीस भर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरी है, कोई बात नहीं, अब भर सकते हैं, जब आँख खुले तब सवेरा, है ना? तो अभी आप भर सकते हैं, तो कृपया कर अभी के अभी QR कोड को स्कैन करके अपनी फ़ीस भर दीजिए, है ना? अब तो बहुत समय हो गया, एक आध दो लाइव में समझ में आ जाता है ना? 2-4 लाइव देख लिया, हो गया, नहीं समझ में आ रहा, खत्म करो, चैनल ब्लॉक करो, आगे बढ़ो, अनसब्सक्राइब करो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर देखना है तो फिर पैसा देना पड़ेगा ना दादा, फ्री में नहीं, है ना? फ्री में नहीं, राइट? आइए, और 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फोनपे के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। यदि चल रहा हो तो, नहीं चल रहा तो वापस QR कोड पे आ जाना, है ना? वहाँ पर आप अपना नंबर लिख सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। और कभी भी करें तो नंबर और नाम आवश्यक रूप से लिखें। खाली नाम से बात नहीं बनती, खाली जय श्री राम से बात नहीं बनती, खाली समर्पण राशि गुरुजी से बात नहीं बनती। आपका नंबर चाहिए, मतलब चाहिए। खासकर जो भी लोग 500 या उसके ऊपर का जो अमाउंट देते हैं, उनसे विशेष रूप से निवेदन है, कृपया अपना नंबर आवश्यक रूप से लिखा करें आप। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI, इससे भी कर सकते हैं। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोगों ने पेपाल पे कंट्रीब्यूशन किया उन सबको ईमेल से रिस्पॉन्स मिल गया होगा। शिप्ड करके एक मेल आई होगी और उसमें शिप्ड में लिखा होगा थैंक्स अलॉट, और शिपिंग ट्रैकिंग नंबर में मेरा नंबर डला होगा, मोबाइल नंबर, राइट? 2 YouTube चैनल नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा लीजिए, और एक डब्बा खुलेगा उसमें ऑल को क्लिक कर लीजिएगा। t.me/नितिन शुक्ला से जाकर जुड़ जाइए, ये लिंक बहुत काम की है। ट्विटर पर @NSO365 को, इंस्टाग्राम को शेयर चैट और ट्विटर पर @नितिन शुक्ला इनको, फेसबुक पर नितिन शुक्ला इनको, गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा 2 गूगल फॉर्म दिए हुए हैं, एक भारत में रहने वालों के लिए, एक भारतीय वो जो भारत के बाहर रहते हैं उनके लिए। तो अपने अपने हिसाब से अपना अपना गूगल फॉर्म भर दीजिए, है ना, जहाँ जहाँ आप हैं। और इन केस जो लोग बार बार QR कोड मांगते हैं उनके लिए ये QR कोड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बार बार आप मांगेंगे, बार बार हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं और व्यस्त होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना? चलिए, क्या हो गया? ट्विटर ट्रेंड लेक्स GLT दिखा रहा है, क्या है GLT? गलत दिखा रहा है, अच्छा। नीना जी आइए, हेमंत शाह जी स्वागत, शालिनी जी आपका भी स्वागत। तो चलिए साहब शुरू करें, आइए साहब। और आज का लाइव उम्मीद करेंगे कि जो है बैन ना करे यूट्यूब, जो है फुटबॉल वाले लोग जो है उसको वो ना करें, है ना? ये बड़े आफत बड़ी होती है सर हम लोगों के लिए, कुछ भी चलाओ ना, सबसे पहले आफत यही आ जाती है कि पता चला कि मामला कुछ का कुछ हो गया, है ना? तो न्यूज़ पर्पज से इसको दिखाया जा रहा है, बहरहाल हम बोल भी दे रहे हैं इस बात को। चलिए देखें ज़रा सबसे पहले कि क्या हुआ और क्या हम आपको न्यूज़ दिखा रहे हैं। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। हाँ, अच्छा ये भी हैं, ये भी हैं। आई क्या हुआ? ये पादुकोण तो कहीं नज़र नहीं आ रही, कह रहे थे पादुकोण। चलो भाई देखते हैं क्या हुआ। अच्छा जी, अच्छा, ओ हो, अरे लो भैया, चलिए भाई साहब, मिल गया कप, हो गई तसल्ली, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो ये कप तो इनको जो है कतर वालों ने दिया। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे आ जाओ भाई, ज़रा देख लो। हाँ, ये कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? आया? नहीं आया? चलो हम बताते हैं, थोड़ा सा और आगे ले लें। हाँ, ये शॉट एकदम सही है। देखो, वर्ल्ड कप कराया, जमकर इस्लाम का प्रचार किया, और इस्लाम का प्रचार करते करते काला बुर्का जो खुद ओढ़ रखा, ये बुर्का बोलते क्या बोलते मुझे मालूम नहीं, तो अपन इसको बुर्का मानकर चलते, काला है ना, काले को शायद बुर्का ही बोलते, तो काला बुर्का इनको भी उड़ा दिया भाई साहब। आप ये देखिए, बड़े कमाल की बात है सर, इंटरनेशनल टीम है, इसकी अपने देश की एक जर्सी है, उस जर्सी के ऊपर लबादे को लाद दिया गया कि अब से तुम हमारे हो गए, चलो चादर डाल दी तुम्हारे ऊपर। नवीन जी आइए, स्वागत है। और ये पकड़ा दिया एक थिगड़ा, तो भाई वो थिगड़ा पकड़ के इतने खुश कि पूछो मत। अब एक बात मैं आप सबसे पूछता हूँ बड़े क्लियरली, ये जो काला बुर्का इन्होंने उड़ा दिया, फ़र्ज़ कीजिए भारत में कल को ऐसा कोई आयोजन हो, जो कि अभी होंगे, आने वाले समय में बहुत सारे आयोजन होंगे, और हम ऐसे में रुद्राक्षी माला या भगवा उसके ऊपर उड़ा दें, गमछा भगवा उड़ा दें, तब क्या होगा? तो पूरे विश्व के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त हाहाकार मच जाएगा, जैसे विश्व युद्ध कर दिया हो आपने, विश्व युद्ध से भी बड़ा कर दिया हो।
ठीक है ना। तो ऐसा बुरी हालत आप देखिए, पूरे विश्व के मीडिया को एक तरह से देखिए तो जो है एक वर्ग विशेष, एक धर्म विशेष कंट्रोल कर रहा है। और पीछे से पैसा कौन लगा रहा है? पीछे से चीन पैसा लगा रहा है। चीन के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता सर, कहीं से कहीं तक। वो वीगर मुस्लिम्स की उसने मार के रखी है, लेकिन मजा नहीं कोई कुछ बोल दे। अगर सोचिए यदि यही किसी ने भगवा पहना दिया होता तब क्या स्थिति होती, तब इतना नॉर्मल होता जो आज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। उन्हें मार्केटिंग नहीं आती सर, उनमें कलेजा है। हमारे यहाँ कलेजा नहीं है। हमारे अगर ऐसी ज्ञान भी हम दे देंगे ना, तो हमारे यहाँ के आईएएस जो है ना, वो कह देंगे दिमाग खराब हो गया सर, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, इनकी बात मत मान लेना कहीं गलती से भी। तो ये स्थिति है। खैर चलिए साहब, टीम खड़ी है, आ गए, आ जाओ भैया आ जाओ। एंड देयर यू गो, ये बात। चलो भाई, गुब्बारे गुब्बारे फूट गए, फीफा वर्ल्ड कप में जीत गए, मिल गया इनको, कप मिल गया, अच्छी बात है। और धुआंधार आतिशबाजी, अच्छा ये इसमें धुआं नहीं निकल रहा है आतिशबाजी में, आप समझो बात को। ये जो आतिशबाजी है इसमें ना धुआं निकलेगा ना इसमें कुछ और होगा। ये सब कुछ बड़ा शांति प्रिय ढंग से हो जाएगा। सो इसमें धुआं नहीं निकलेगा। ठीक है, इसमें प्रदूषण नहीं होता, इसमें धुआं नहीं होता, इसमें सारे लोग देख रहे थे बैठ के, कमाल है सर। खैर चलिए, कोई नहीं सर, ऐसा होता है। तो शैम्पेन मिसिंग, शाबाश, मैं उसी पर आ रहा था। अगला मेरा यही था कि जो हर बार शैम्पेन खुलती थी वो इस बार शैम्पेन भी नहीं है। अब क्या कहा जा रहा है, जिस कंट्री में हो उस कंट्री के आपको धर्म मानने चाहिए, उनके ट्रेडिशंस मानने चाहिए, उनका मानना चाहिए। तो हमारी कंट्री में आओगे तो अभी मानोगे ना, कि नहीं मानोगे? हमारी कंट्री में आएंगे तो हम भी ये कहेंगे ना कि कोई भी व्यक्ति जो ये कहता है कि मूर्तियों को तोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारे भगवान की मूर्तियाँ, तो जो कहता है बुत परस्ती मना है, हराम है, उसका हमारे यहाँ आना हराम है, क्योंकि हमारे तो भगवान राम लक्ष्मण सबकी मूर्तियाँ होंगी। अगर हमारे यहाँ कोई आए तो हमको भी आयोजन ऐसा ही करना चाहिए कि वो पहले मंदिर से शुरू होना चाहिए, आरती से शुरू होना चाहिए, और टीका लगाकर शुरुआत होनी चाहिए, इनॉग्रेशन होनी चाहिए। जो जिस दुनिया के जहाँ के जिसको नहीं आना वो नहीं आए, हमें भी परवाह नहीं होनी चाहिए। कर पाएंगे, है ताकत। सरकार को तो दिए 303 सीटें, लेकिन सरकार के नीचे जो बैठे ना, ये आपने उनको थोड़ी बदला है, वो तो वही पुराने वाले हैं, वो थोड़ी बदल जाएंगे आपके कहने से, आपके वोट देने से। वो हाहाकार मचा देंगे साहब, चित्कार मचा देंगे और इतना कंफ्यूज कर देंगे जो सीट पे बैठा हुआ आपका मंत्री होगा या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होंगे या खेल मंत्री होगा, कि उसकी सीट हिल जाएगी। बोले हाहाकार मच जाएगा, तो हो ही नहीं सकता, असंभव है, ऐसा कैसे हो जाएगा, रेडिकलाइजेशन हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। ये इतना उसको भर देंगे उसके दिमाग में कि अच्छा भला आपके जैसा आदमी भी जाए, जो जिसको अभी लग रहा है मैं बहुत कट्टर हूँ, आपकी भी हवाइयाँ उड़ जाएंगी, 10 हो जाएंगे आपको। इस तरह से हवा भरी जाती है। जब 10 जगह से फ़ोन आते ना, तब अच्छे की हवाई जहाज बन जाता है। ये क्या हुआ? बहुत कम ऐसे होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें आप ढीठ कह लो या जिन्हें आप चट्टान की तरह से कह लो, जो मेरे जैसे, जिन्हें 100, 150, 200, 250 फ़ोन से भी फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार के फ़ोन से फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर से आए नीचे से आए कोई फ़र्क नहीं। इसका फ़ोन आ गया, मानना है तो मानेंगे, नहीं मानना तो नहीं मानेंगे, है ना। इसलिए हम जैसे लोग सक्सेसफुल नहीं होते। हम जैसे लोगों को अपने वाला भी नहीं बैठाता कहीं कि बोले ये कल को नहीं माने तो, है ना। तो यस बॉस वाला चाहिए होता है, और यस बॉस वाला पहले डरा हुआ होता है। जो आपसे, एक बात समझिए, मेरा उन सबको मेरा कहना है जो बड़े लोग हैं, बड़े पदों पर बैठे, जो लोगों को चुनते, जब आप खुद ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो हर बात में आपकी हाँ में हाँ मिलाए, जो हर बात में आपसे डरे, आपसे डर कर चले, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हो दुनिया को फेस कर लेगा? आपको चाहिए शेर है, मतलब आपको चाहिए ऐसा है कि जो घुर्रा है, जिसके दहाड़ने से जो है पूरी दुनिया हिल जाए। लेकिन आपको चाहिए ऐसा कि बिल्कुल पालतू कुत्ते के जैसा हो। सर कुत्ता पालोगे तो शेर की दहाड़ नहीं कर पाएगा, और शेर अगर पाल लिया तो कुत्ते की तरह दुम नहीं हिला पाएगा। दोनों ही चीज़ें सोचना आपको है, क्या करना है, क्लियर है ना। खैर तो वर्ल्ड कप हो गया साहब। वर्ल्ड कप से बड़ी गजब गजब की फ़ोटोएँ भी आई हैं, बड़ी खतरनाक बेहतरीन फ़ोटोएँ आई। आइए पहले ज़रा उनको देख लें। हा, क्या बात है साहब। मरा हुआ जानवर लाद के ले जाते ना पीठ पे, ऐसे मरा हुआ इंसान ले गए साहब। गावी, ओहो हो, और ये तलवार है साहब, और ये बड़ी खतरनाक है। इस पर कछु कछु लिखो है, काफिरन ने काट दियो, अरे काफिरों के लिए लिखा है। सूफिया अमराबत मोरक्को के फुटबॉल प्लेयर हैं, हाथ में तलवार है, तलवार से इन्होंने जो है स्पेनिश प्लेयर को काट दिया, गावी को, मतलब उसकी हत्या कर दी और डाल के ले जा रहे। मतलब ये आप देखिए, इस तरह के मीम्स मोरक्को से बने हैं, इस तरह के मीम्स बने। अच्छा ही हुआ मोरक्को नहीं गया। ऐसे आतंकवादी जो मानसिकता किसी देश में हो, वहाँ के लोगों में हो, ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने में ही भलाई है। नहीं लगता आपको ऐसे लोगों को बढ़ना चाहिए? कभी नहीं बढ़ना चाहिए। तो खैर वो तलवार भी रह गई उनकी जिहाद वाली, वो जिहाद के वर्सेस भी रह गए, और वो जो वो गोल गोल घूमे थे काले टेंट के अगल बगल, वो भी बेकार हो गया। मोरक्को वालों की सुन, अल्लाह इज़ नॉट हैप्पी विद मोरक्कन्स। हमने पहले ही कहा था, चलो कोई नहीं, है ना। चलिए साहब, तो इसलिए हार गए, हम हार गए,
हमें किसी ने गोल नहीं करने दिया, हार गए। चलो भाई आगे देखें। ये इतना घटिया, आज तक का सबसे घटिया। देखिए पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, ऐसा नहीं इसलिए कह रहा हूं कि मतलब आप समझिए कि कतर में हो रहा है इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं, पर मैं बड़े साफ गोई से एक बात कहूं, मैंने कभी फीफा वर्ल्ड कप नहीं देखा आज तक, कभी नहीं देखा। फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल मैंने खेला भी, पर मैंने कभी देखा नहीं वर्ल्ड कप, है ना। और आया गया कब कब होता रहा, अब कभी होश ही नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों, जब मेरा देश खेल ही नहीं रहा था मैं क्यों उसमें दिमाग लगाऊं। हॉकी में ज़रूर देखता था, बैडमिंटन देखता हूँ, बिलियर्ड्स तक देखा हुआ साहब, सेठी साहब थे, है ना, पूरा नाम भूल गया। हमारे नाम के साथ कट्टर हिंदू हो गए हो का टैग लग गया है, फीलिंग प्राउड ना। वेरी गुड श्री गीतो श्री जी, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। दिनेश पुनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमको आवश्यकता नहीं हुई। जहाँ मेरा देश खेल नहीं रहा मैं वहाँ क्यों दिमाग लगाऊंगा। मेरा देश जहाँ भी खेलने लगता है मैं वहाँ दिमाग लगाने लगता हूँ। स्विमिंग करने लगेगा तो स्विमिंग, हाँ गीत सिटी नाम था ना, मैं सोच रहा था कहीं गलत तो नहीं हूँ, ठीक है। तो खैर कुल मिलाकर जो है सब कुछ देखा, बस वो नहीं देखा जो मेरा देश नहीं खेलता है। तो कोई ऐसी नई बात, अनोखी बात नहीं है ना। मियां खलीफा, नूरा फतेह दोनों मोरक्को की हैं। अच्छा, ओहो, कमाल है, कमाल है साहब। मितुल पांचाल जी, बड़े गजब की आपकी नॉलेज है। ऐसी अच्छी अच्छी हीरोइंस को आप जानते हो। चलो खैर चलिए, अब क्या, तो मोरक्को जीत नहीं पाया। पेरिस से आपके लिए कुछ आया है। आतंकवादी हैं हम नहीं जीतेंगे तो हम आग लगाएंगे पूरी दुनिया में। ये मोरक्को का कहना, और मोरक्को के फैंस, इनको फैंस बोलते हैं, ये फैंस नहीं एक्चुअली, दीज आर हार्डकोर टेररिस्ट। जो खेल में ये कहे कि मैं नहीं जीता तो मैं खेल बिगाड़ूंगा, ऐसे लोगों को अपन खेलने देते थे क्या कभी, कि नहीं तुमको नहीं खेलने देंगे, मैं बाहर कर देते ना। तो मोरक्को को क्यों नहीं बाहर किया इतनी गंदगी के बाद। सरकारें क्यों घुटने टेक रही हैं। ये जो घुटने टेकते आज आपके सामने आ रहा है ना वीडियोस, ये पहले आए नहीं आपके पास में। बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे ईरान, ये सब, यहाँ पर भी ऐसा ही शुरू हुआ था। ये धीरे धीरे सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हो गई, क्योंकि वहाँ की सरकारें घुटने टेकती रही। उनको लगा हमारा नैरेटिव खराब हो जाएगा, हमारा फलाना खराब हो जाएगा, हमारा ठिकाना खराब हो जाएगा, तो वो घुटने टेकते रहे। तो ये स्थिति रही। देखिए ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न कई सारे देशों में पहले हुआ, लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं ध्यान दिया तो इस्लामिक कंट्रीज़ में वो धीरे धीरे बदलते चले गए। अभी भी वक्त है इन तमाम सारी कंट्रीज़ के लिए। उन कंट्रीज़ के लोग, उनसे मेरा निवेदन है, और जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि वहाँ के जो मूल निवासी, वहाँ के जो ओरिजिनल जो कल्चर है, आप उन लोगों को जगाइए, उनको समझाइए कि आप खतरे में हैं। आप खतरे में इसलिए क्योंकि एक पागलों की फ़ौज आपसे, ज़ोंबीज़ की एक फ़ौज आपसे लड़ने आ रही है, जिससे आप लड़ नहीं पाओगे। दे आर रेडी टू डाई। इनके अलावा ऐसा कोई दूसरा आपको कौम नहीं मिलेगी जिसके यहाँ उसके धर्मस्थल पर ये कहा जाता हो कि तुम मरने के लिए तैयार रहो, जिसमें 24 घंटे ही कहा जाता हो, बचपन से लेकर बड़े होने तक। पढ़ने जाएगा तो मरने, मरो 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 मरो। अरे तुम मर जाओ ना, पैदा ही काय को करते हो, पहले जहर खा के मर जाओ। नहीं, तो हम पहले पैदा भी करेंगे, खूब बढ़ाएंगे भी। जैसे खरपतवार होती है ना, एकदम से बढ़ती चली जाती, कितनी भी निकालते जाओ उससे, वो गाजर घास, उससे आपको वो नहीं मिलता। ऐसा इनका हाल है। जाते जैसे खरपतवार आई थी, कैसे आई थी अपने गेहूं के बीज में छुप कर, ऐसे ही छुप कर जाते हैं, कैसे, शरणार्थी बनकर, और उसके बाद गाजर घास की तरफ फैल जाते हैं। उसका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन सब लोगों को, विश्व में जितने भी सही सोचने वाले सही लोग हैं, उनके साथ जुड़िए, उनको अपने साथ जोड़िए, ठीक है। क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी इस दुनिया में। आज का लाइफ पूरा पूरा हमारा जो है काफ़ी हद तक इस फुटबॉल पर रहेगा, इस फुटबॉल से आसपास रहेगा। तो जिन लोगों को फुटबॉल में शौक नहीं है, जिन लोगों को फुटबॉल से बोरिंग होती है, जिनको ये लगता है कि फुटबॉल नहीं होना है, फुटबॉल की बात नहीं करनी चाहिए, वो लोग, उनसे भी निवेदन है कृपया कर वो लाइव छोड़ के चले जाएं। आपके मतलब का लाइव नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत कुछ हमको सीखने को मिला आज। वेदर प्रणाम, वंदे मातरम। भारत सिर्फ वहाँ के लोगों के सनातन नहीं बस बनाएगा जिसके विरोध में पूरा विश्व खड़ा हो गया। आज लेवल लोग खेल रहे हैं, उसके प्रति ऐसा किया जा रहा है, सरकार चुप। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आप लोगों को नेशनल इंटरनेशनल, देखो मैं कहाँ से, पार्षद से शुरू करता हूँ, है ना, एमएलए पर जाता हूँ, एमपी पर जाता हूँ, आपको राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्यसभा, लोकसभा, सब कुछ समझाता हूँ, है ना। इसके बावजूद आप लोगों के एक जो कमेंट है ना, जैसे अभी आपने कमेंट किया है ना, सरकार चुप, सरकार थोड़ी इसमें कुछ करेगी, क्यों नहीं करेगी, वो मैं भी आगे बताऊंगा। उसको समझिएगा जरा, चीज़ों को जरा समझना सीखिए, है ना। सागर कामले जी धन्यवाद भैया, ठीक है।
वंदे भारत में जो है, आपकी ये बात सही कि वंदे भारत में ऐसा हुआ, उसके पीछे बड़ा बवाल हुआ। बवाल किसने क्रिएट किया? बवाल किसने क्रिएट किया? पूरा विश्व खड़ा नहीं हुआ, आप भूल गए उस न्यूज़ को। वंदे भारत में जो ड्रेस पहनाई थी उसका विरोध आपके यहाँ के हिंदुओं ने किया, आपके खुद के लोगों ने किया। अरे रुद्राक्षी माला पहन दी, अरे ऐसा कर दिया आपने, साधु संत का वेश भर दिया, साधु संत के झूठन उठाएगा, ले आओ, सत्यानाश कर दिया पूरी मार्केटिंग का। अब वो शर्ट पैंट पहन के घूम रहे, अब आपको कष्ट है। तो पहले डिसाइड तो कर लो इन लोगों से। एक बार को मेंढक आप तोल लोगे 1 किलो, हिंदुओं को नहीं तोल सकते। हिंदू मेंढक से पहले फुदक जाता है, मेंढक को फुदकने में फिर भी थोड़ा समय लगता है, मेंढक फुदकेगा उसको थोड़ा समय लगेगा। हिंदू फुदकने के लिए एकदम तैयार रखा और फटाक बाहर, और 360 कोणों पे अलग अलग कूदता है, सारे हिंदू अलग अलग। तो ये रियलिटी, तो गलती हमारी सर, किसी और की नहीं है ना, गलती है तो किसी और ने। विश्व ने नहीं बोला कि आप अपने यहाँ से हटाओ, वो हमारे यहाँ के जो कट्टर फलाने ढिकाने तमाम सारे लोग थे, उनका कांड था वो, है ना। खैर, तो सर कुल मिलाकर मैच हुआ, बड़ा ज़बरदस्त हुआ, और तमाम सारी इसको लेकर जो है चीज़ें रहीं कि इतना मतलब इसको लेकर एडवर्टाइजमेंट हुआ जितना शायद ही कहीं और हुआ होगा। लेकिन इस मैच से किसने कमाया, किसने क्या किया, ज़रा उस पर भी एक नज़र डाल लें कि आखिर किसकी कमाई कितनी है, हमको ये तो देखना पड़ेगा ना। तो जो लोग इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं कि जो वर्ल्ड कप हुआ, बहुत सारे लोग इसमें फुदक कर रहे हैं, उनको क्या मिला क्या नहीं वो बात की बात है। पर पहले देख ले मेसी के पास कितना पैसा, 1 घंटे की कमाई जानकर आप चौंक जाएंगे। कितना पैसा भाई मेसी के पास, हमने कहा हम भी देखें। तो भाई तकरीबन 4,958 करोड़ रुपए हैं मेसी के पास, ठीक है ना, यानी 5,000 करोड़ रुपए हैं मोटा मोटा। मेसी ने तो 5,000 करोड़ रुपए कमा ली, बाकी किसने क्या कमाया? बाकी लोग बुद्धुओं की तरह बैठ के टीवी सेट देख रहे हैं। अच्छा, वो लोग भी देख रहे हैं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं, भारत नहीं खेल रहा, फिर भारत के लोग खेल रहे हैं, देख रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, आप सबसे मजे की बात ये देखिए, बड़े मजे की बात है कि ऐसे ऐसे लोग बैठ के देख रहे हैं। उनकी फोटो में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की बात करें जो पदासीन है, उन्होंने अपनी फोटो डाली है कि वो बैठ के देख रहे हैं। नीचे एक बार पढ़ लिया करो कि कमेंट कैसे हैं। कभी देखते नहीं हो आप लोग, आपके नीचे कमेंट कैसे आ रहे हैं? पढ़ लिया करो एक बार, क्या क्या लोगों ने कमेंट करें। यहाँ बैठकर मैच देख रहे हो, फलाना देखो, बाहर देखो जाके क्या हो रखा है, आप पद पर हो। सोचना चाहिए जरा। राहुल जी खुश रहिए भैया, ठीक है ना। तो बड़ी हैरानी की बात है। खैर, तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जिसको ज़रा देखेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए, अब साहब जीते, पैसा कमा रहे हैं इतना 5,000 करोड़ रुपए, तो पैसा तो सबका बाप है। ऐसा ऐसा बाप है कि भैया कौन कौन बाप ना बना। इनसे मिलिए, अब्दुल खलीक साहब है। कॉन्ग्रेट्स फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, वी आर प्राउड ऑफ यू फॉर योर आसाम कनेक्शन। किसी ने पूछा आसाम कनेक्शन, अब्दुल खलीक कहते यस ही वॉज बॉर्न इन आसाम। ये मार ही डाला। अब्दुल खलीक साहब नॉर्मल आदमी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MP अब्दुल खलीक इनका हैंडल है, बारपेटा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से। इन्होंने आसाम की जीत बता दिया। मतलब हिंदुस्तानियों के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी है, कोई जीत जाए, हमारा पापा है वो, हाँ हम उसी के बेटे, हमारा पापा वही है, हमारा असली वाला पापा हमारा पापा नहीं, यही वाला पापा है। एक और भाई साहब उधर से, माँ माटी मानुष की जीत है। हम कह बे तुम कहाँ से कूदा है? नहीं वो कनेक्शन है हमारे से, कनेक्शन हमारा बाप है हमारे। ओ सब लोग तुम लोग बोल कहा है कि ओशाम कहा है, ईजर कहा है, उजर कहा है, वो बोंगाल कहा है, बोंगला भाषी। कभी मैशे को बोलते नहीं सुना क्या, बोंगला बोलता है। भैया बस नहीं चला हिंदुस्तानियों ने तो, एक कहता उंगली इधर की प्रदेश की, दूसरा इधर की। वो मैसी बेचारा परेशान है, उसको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि उसकी माँ का भैया कहाँ होकर आई है, किधर किधर भैया कि सब जगह से कनेक्शन हो रहा है। मैं पैदा कहाँ हुआ हूँ, एक ही आदमी को कितनी जगह पैदा किया गया है। भारत के अलग अलग प्रदेश लगे हुए हैं, महाराष्ट्र अपना अलग लगा, आपला मानुष है, हाँ उसका अलग ही स्वैग चल रहा, सबका सर अपना अपना चल रहा। गजब सर, एक से खतरनाक लोग, ऐसे लोग, ऐसा फुटबॉल हमने आज तक नहीं देखा साहब। इसे बोलते हैं विशुद्ध मार्केटिंग। जिनने जीवन में फुटबॉल नहीं देखा वो भी फुटबॉल देखने बैठ गए, ठीक है। क्यों? फैशन में तूने फुटबॉल देखा, जब बातचीत होती तूने फुटबॉल देखा, तो फिर तो कांड हो जाएगा। फुटबॉल देखा, जवाब नहीं दे पाओगे आप। अपने बच्चों को एक बात बड़े स्पष्ट रूप से सिखाइए, जैसे हमने अपने बच्चों को सिखा रखा है। कोई आए फिल्म, तुमने वो फिल्म देखी, ऐसी बकवास मूवी नहीं देखते। फुटबॉल देखा क्या, ये पागलपंताई के गेम नहीं देखते। मैं नहीं खेलता, मैं नहीं देखता, मेरा देश इसमें नहीं है, मैं नहीं देखता, खत्म। मेरा देश आएगा तब देखेंगे। शौक हो सकता है, लेकिन इसको शौक को बड़े लोग अगर ऐसा करें तो अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। आपका शौक हो सकता है, आप रखिए। आखिर फ़ोटो डालने का अभिप्राय क्या है? यही कि आपको लगता है बहुत सारे लोग फुटबॉल देखते हैं, ये आपकी गलतफहमी है। इस देश में जितना क्रिकेट देखा जाता है, और क्रिकेट जितना बड़ा, उतना कोई गेम बड़ा नहीं है। अफसोस की बात यह है कि हॉकी भी उतना बड़ा नहीं है।
और इस बात को लेकर मुझे दुख भी है कि एक ही गेम जो है सब कुछ सारा एक तरफा टीआरपी ले जाता है। सारे गेम्स को बराबर देखा जाना चाहिए। शुक्ला जी, इस पर आइए, कांग्रेस को और लालू जैसे लीडर्स को कंफ्यूज नहीं कर सकते, कुछ कमी तो है बीजेपी की लीडरशिप में। इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ कन्फ्यूजन बड़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन में जो सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम उनका है, तो सिस्टम उनको कंफ्यूज कर देता है, आदमी घबरा जाता है। बीजेपी का आदमी बेचारा लोटा पिटा सा गरीब सा आता है, तो यस सर कहने की आदत होती है, फिर वो कुर्सी पे बैठता है और कुर्सी से बैठ के चिपक जाता है, बस ये छूटनी नहीं चाहिए। सुनो मेरे सोना बाबू, जब तुम पैदा हुए थे तुम नंगे हुए थे, जाओगे तो भी नंगे ही जाओगे। ये कुर्सी चिपक कर नहीं आई थी पीछे, और ना ये कभी रहने वाली है। जितने टाइम के लिए मिली ना, ऐसी धुआंधार बैटिंग करो कि आने वाली पुश्तें तुम्हें याद रखें कि एक आदमी ऐसा दमदार आया था, है ना। इस बात को हमेशा याद रखना। और कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता। काम करने वाला जिसको काम करना ना वो करता है। हम दबंगी से काम करते हैं सर, और दबंग लोग मुझे पसंद है, लल्लू पंजू टाइप के नहीं। मेरे बाप भी ऐसे ही थे, पिताजी भी मेरे ऐसे ही थे, दबंगी से काम करते थे। जो करना है कर दिया, सोचने विचारने का वो नहीं। किसी ने डरा दिया, ओ ऐसा जाओ ऊपर से फोन आ गया, मैंने किया, मैं उसका जवाब दे दूंगा, खत्म। चलिए, खैर फुटबॉल की इतनी बात हुई। फुटबॉल को लेकर एक और बवाल था। क्या? एक मैडम को लेकर बवाल है, भाई फुटबॉल गई, फुटबॉल गई, फुटबॉल गई। कमाल है ना। जरा फुटबॉल का भी देख लें। जेऊ हैं दीपिका पादुकोण, हाँ दीपिका पादुकोण, चलो भाई देखें। ओहो हो, खुल गया साहब, डब्बा खुल गया। अरे ओहो, अच्छा ये ऐसे भी आया जाता है। हम सोचे रणवीर के साथ ही से, चलो भाई ऐसा होता होगा, फंक्शन में ऐसा कुछ होता होगा, हमें क्या मालूम। चलो साहब, अब दीपिका के नाम का इतना बवाल कटा साहब, आज इतना बवाल कटा, कल से कट रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है चक्कर। तो इतना बवाल कटा सर, इतना बवाल। आज मैंने देखा खोल के, मैंने थोड़ा देखूं सोशल मीडिया, यही सब तरफ। अरे हमने कहा ऐसा क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हो गया, और फलाना और ठिकाना। हमें लगा कि दीपिका गई होंगी, उन्होंने फिर अपने हाथ से दिया होगा, अभी तो इतना ही दिखा, हमने कहा फिर दिया होगा अपने हाथ से, पर दिए में तो दूसरा वो दिख रहा है, दिए में तो कोई दूसरा दिख रहा है। एक बार फिर से देख ले, ट्रॉफी किसने दी वो भी देख ले। ट्रॉफी तो इन लोगों ने दी, इन दोनों ने। ये डिफेंडिंग चैंपियन रहे होंगे, ये जिनका हुआ है होस्ट है, और ये नया चैंपियन, ठीक है ना। तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। तो दीपिका कहाँ है? दीपिका क्यों नहीं दिख रही भाई, दीपिका क्यों नहीं दिखी? बड़े कमाल की बात है सर, दीपिका पादुकोण दिखी नहीं। इतना बवाल दीपिका पादुकोण का मचा रखा। खैर कोई बात नहीं, आइए। अब ये ट्विटर की पत्रकार हैं, ये ट्विटर की पत्रकार हैं, इनकी कहीं कोई कुछ है नहीं, बस ट्विटर पे। रोहिणी सिंह, द वर्ल्ड नोज इंडिया थ्रू दीपिका पादुकोण एंड शाहरुख खान। अच्छा, हमको लगा अच्छा इनके थ्रू। हम एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि जो स्टेडियम में जो लोग आए थे उनके टिकट, उनके नंबर होंगे, वो दे दिए जाए मुझे, मैं वोटिंग करा लेता हूँ सबसे, अपने खर्चे पर। मैं आपसे खर्चा नहीं मांगता, मैं सबको लिंक भेज दूंगा, सबको SMS भेज दूंगा, अपने खर्चे पर, आपसे खर्चा नहीं मांगता। एक बार वोटिंग करा लेंगे कितने लोग जानते हैं। यदि 10% लोग भी इनको जानते हुए, जो स्टेडियम में मौजूद थे, वो यदि 10% लोग भी इनको जानते होंगे, तो मैं अपना लाइव बंद कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ दूसरी बात पर। भारत किससे जाना जाता है? भारत किसी दीपिका से नहीं जाना जाता। भारत अगर जाना जाता है तो स्वामी विवेकानंद से जाना जाता है। भारत अगर जाना जाता है तो शिकागो के उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से जाना जाता है, जिसमें पहली बार ये कहा गया था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। पहली बार विश्व ने ऐसा सुना था कि कोई ऐसा भी देश है जिसमें से कोई एक साधु संत, जब वो जा रहे थे उस कॉन्फ्रेंस के लिए, तब वहां उनको कई बार टोका गया। बोले ऐसे शर्ट पैंट पहन लो। स्वामी विवेकानंद बोले ये मेरा अटायर है, ये मेरी ड्रेस है, मुझे गर्व है अपने कपड़ों पर। और जब वो बोलने के लिए जब उनका बारी आई, तो जब लोगों ने देखा, बोले अरे इसको कौन सुनेगा। फिर बोलते 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 इतना बोले कि किसी को मुंह से कुछ निकला ही नहीं, बुत बनकर लोग सुनते रहे। पहचान मेरे देश की स्वामी विवेकानंद से है। भारत की पहचान किसी 2 कौड़ी की नचैया गवैया से नहीं हो सकती। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, पूरे दावे के साथ बोलता हूं, फक्र के साथ बोलता हूं। भारत की पहचान भारत से है। भारत की पहचान भारत के शेरों से है। भारत की पहचान भगवान राम से है। भारत की पहचान भगवान कृष्ण से है। ये तो पुरानी बातें हो गई, नई बातें कर लो। तो भारत की पहचान वर्तमान में अगर किसी से, तो नरेंद्र मोदी से, किसी दीपिका नाम की लड़की से नहीं है, जिसको दुनिया कोई जानती नहीं है। विश्व का ऐसा लीडर है पूरे विश्व में जिसे लोग जानते, पहचानते हैं और मानते हैं कि हाँ, दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। अप्रूवल रेटिंग देख लो सर, 3 साल से नॉन स्टॉप खट नंबर 1 पूरे विश्व में। बाइडन फाइडन कहीं लगता ही नहीं है। तो भारत की पहचान नरेंद्र मोदी है। कभी इनका भी वोटिंग करा लीजिएगा, मालूम चल जाएगी कि कितने लोग जानते हैं। ऐसी छोकरियां बहुत आती, बहुत चली जाती। खैर, तो जिन लोगों को, मतलब मुझे हैरानी होती है साहब, मुझे हैरानी होती है। भारत की पहचान राजा विक्रमादित्य से है। भारत की पहचान सिंहासन बत्तीसी से है।
भारत की पहचान बप्पा रावल से। क्या बात करते हैं ये लोग, मुझे हैरानी होती है साहब, मुझे हैरानी होती है इन लोगों की हालत देखकर। ये इनकी स्थिति है, इनको ये नहीं मालूम भारत की पहचान किससे है। कमाल है साहब, कमाल है, हद है। यदि आपके ज्ञान से अनुसार मेरे बॉस को हॉट टॉक करें, आखिर में वो पूछने लगे कि ये सब ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त किया। बिल्कुल एकदम, ये कॉर्पोरेट सेक्टर वालों को, सरकारी वालों को, तो सरकारी वाले थोड़ी गांठ बांध लेते हैं, वो सीआरबीआर में चिकलपंताई करेगा ना, उनसे मत कीजिए। प्राइवेट सेक्टर वाले खासकर अपने बॉस से ज़रूर लड़ा करें। हाँ, तुम्हारा है क्या, आज यहाँ कल वहाँ, वो कौन सा तुम्हारे को अपनी बेटी दे देगा या कौन सा तुमको दामाद बना के रख लेगा जीवन भर के लिए, कल निकालने वाला है। तो पहले अपने कंडीशन पर कभी समझौता नहीं करना, जीवन में नहीं, है ना। मेरे देश की पहचान 5000 साल पुरानी है, इस चंगू मंगू से नहीं। मेरे देश की पहचान, अरे सर ये क्या जाने, जूठन खाने वाले लोग क्या जाने भारत की पहचान किससे। इन्होंने भारत की पहचान बता दी, भारत की पहचान 5000 नहीं सर, भारत की पहचान 50,000। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता भारत, ठीक है ना। मुझे गर्व है, भारत की पहचान अगर किसी से तो राम सेतु से है, ठीक है। भारत की पहचान इन चंगू मंगुओं से नहीं है, ठीक है। खैर, तो भारत की पहचान बता दी इन्होंने। भारत की पहचान साहब दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान से। ओफो, चलो तो चलिए साहब एक बार और देखें। हाँ अच्छा, हाँ ये तो देखना पड़ेगा। ये आए, अच्छा एक मिनट, ये आए, ये डब्बा रखा, ध्यान से देखना भैया, फिर मत कहना बताया नहीं था। हाँ, ये डब्बा रखा, जाए डब्बो खोरो, खोलियो डब्बा, डब्बा खोरो, दोनों खोल रहे। बेऊ पुराने कोई फुटबॉलर हैं, पुराने चैंपियन है बेऊ, कोई कलास खल्लास का नाम है, भूल गया हमें, ध्यान दाने अब। जाए देखो, हाँ खुल गओ, तारियन बज गई, मैडम खुश हैं, हाँ मुस्कुरा रही हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। चलो अभी मैडम जाएंगी इसको लेकर और ये ट्रॉफ़ी देंगी लोगों को। नहीं ऐसा ही लग रहा है ना कि ट्रॉफ़ी इन्होंने दी होगी, जिस हिसाब से भारत के अंदर ये प्रायोजित किया जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि ट्रॉफ़ी इन्होंने दी होगी और ट्रॉफ़ी इन्होंने दी होगी। लेकिन भाई साहब ये तो बस यहाँ रख के ही मामला ख़त्म हो गया, दी तो उन्हीं ने। वही तुम क्या, लो ये तो लेके चल दी अकेली दीपिका क्या कर रही थी भाई, वही तुम क्या करती, ट्रॉफ़ी तो हम देती, तुम कौन होती। तो ट्रॉफ़ी तो शेख ने दी भाई, इन्होंने ट्रॉफ़ी दी नहीं। अभी कर क्या रही थी, मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ, बुरा नहीं मानना, किसी की भावना बहन अगर आहत होनी है ना सर, अपनी बहनों को प्लीज़ कृपया करके अपने घरों में रखा करो, इधर उधर मत लाया करो, हाँ ठीक है ना। आइए देखें क्या करने गई थी। आहा, सरकार का प्रोग्राम है भाई, देखें क्या प्रोग्राम चल रहा है, जरा देखें। हाँ इधर पे भी कुछ चल रहा है, कुछ इनाम दिए जा रहे हैं, ताली वाली बज रही है, ओ हो ठीक है भाई। हाँ जे इनाम आया, ये ट्रॉफ़ी आई, प्रशस्ति पत्र आया, लेने वाले आ गए, आइए भाई साहब आइए। अच्छा ओके, ये हमारे मतलब वो शेख साहब ने जैसे दिया ऐसे इनको भी यहाँ ट्रॉफ़ी मिल गई, प्रशस्ति पत्र मिल गया, अरे वेरी गुड। अच्छा तो क्या चल रहा था, तो जे रही दीपिका ऐसी, आओ जे वाली, जे हैं दीपिका, आओ अच्छा जे बाई वाले काम करने लगी, ओ हो, अरे हम उसे देखो जी, जहाँ पे भी मिल रहा हो कचू मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा हो, बेटे ट्रॉफी दे दी बाई दे दो, बाई वाले काम करने लगी। अरे भैया कहा है हम ये इनाम बांटत रहे, बहुत बांटत, अभी बांटत रहे। तो हम लोग भी ऐसे रख लेते हैं, वो दिखने में अच्छा लगे, कोई एक लेडी हो तो वहाँ तो कोई स्टाफ मेंबर मिल जाए तो ठीक है, कोई वॉलंटियर मिल जाए तो। जब कोई नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं, जब वाकई में कोई नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ, कोई नहीं मिला, हमने कहा बाई को बुला लो, बाई को बुला लिया। तो बाई का काम जैसे वो ट्रे में कप लाती है, जूठे कप उठा के ले जाती है, चाय पी ली तो पहले चाय लेकर आएगी, फिर जूठे कप रख दिए, जूठे कप उठा के लेके जाएगी, है ना। तो वो वाला काम तो हमने उसी बाई को बुला लिया, हमने कहा तुम ही आ जाओ, तुमको ट्रे में लाने ले जाने की आदत है। एक स्कूल में फंक्शन था, तो जो बाई जो ऑफिस में काम करती थी, हमने कहा भाई सुनो इधर आ जाओ, रानी नाम था, रानी इधर आ जाओ, नाम अच्छा था रानी, मैंने कहा रानी इधर आ जाओ। तो बोले हाँ साहब, हमने कहा ऐसे लाना ले जाना कर लोगी, हाँ कर लेंगे। मैंने कहा ट्रे में से गिरेगा, तो बोले साहब कैसी बात कर दी, इतने सारे कप, इतने सारे जो पानी के गिलास लाती, कभी गिरा क्या। मैंने कहा हाँ बात तो सही, इसकी बात सही। मैंने कहा रानी कर लेगी। तो जिसके हाथ से नहीं गिरेगा उसी को दिया जाता है, तो बाई को दिया जाता, बाई को दे दिया काम, है ना। तो देख लिया ये वाला वीडियो, है। अब एक काम करो, नहीं मेरी इच्छा के लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए एक बार फिर से देख लो। हाँ ले आए, चल शाबाश, चलो भाई। और ला के कहाँ रखना है, इनका काम कितना था कि इसको ला के बस आपको इधर रख देना है बस। हाँ देंगे तो सर जी ही, ठीक है ना। तो बस ये है, समझ में आ गया। तो जो लोग दीपिका इतना चिल्ला रहे थे, हम सोचे यार, हम थोड़े टेंशन में, हम कहा दीपिका ने वो दे दिया क्या। मनीष शर्मा जी हंस रहे, सर सच्चाई है सर, रियलिटी। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस बाई को लाइव पे ले आऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे थोड़ा समय लगेगा, मुझे वहाँ जो उनके प्रिंसिपल उनको बोलना पड़ेगा कि भैया आप जरा लाइव पे कनेक्ट हुई हमारे साथ में, हम इंटरव्यू भी करा देंगे।
क्योंकि मुझे मेरी नज़र में सबसे अप्रोप्रिएट वही बाई थी। उसका भी रीज़न था। रीज़न क्या कि भाई उसके हाथ से गिरेगा नहीं, है ना, किसी और के हाथ से गिर जाए, कुछ ट्रे वे फिसल जाए, आदत नहीं होती। ये देखिए, ये देखिए, ये आई दीपिका, ये आ गई और ये दिया, तालियां बज रही हैं, गड़गड़ाहट है तालियों की, ये दीपिका है। क्लियर हो गया सर? हाँ, अगर इस जगह दीपिका खड़ी होती देती हुई तो हम मानते कि भाई कोई बात थी। चलो ठीक है, क्लियर है? कहीं किसी कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? कि परेशान होते, इतने परेशान हुए घूम रहे हैं सुबह से। हमने राष्ट्रवादी अलग परेशान, हम थोड़ा रात का इंतजार कर लिया करो, रात में एक आता है भूत, हैं? इंतजार करो, थोड़ा रुको, जरा सब्र करो, प्रसाद सबको मिलेगा, धक्का मुक्की नहीं करने का है, हाँ आराम से, ठीक है ना? चलिए साहब, अब आगे चलें और जरा समझें कि आखिर दीपिका पादुकोण वहाँ पहुँची कैसे। सर भाई से कंपेयर मत करो, एटलीस्ट भाई अपने देश के साथ है, ये बॉलीवुड वाले किसी की ट्रस्टवर्दी नहीं। देखिए मैंने एक बात बताई, मैं कंपेयर तो सर इनको किससे करेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, इनको किससे कंपेयर करोगे आप? तो आखिर ये वहाँ पहुँच कैसे गई? और लोगों ने क्या कहा, भारत की पहचान इनसे है। और एक ने नहीं कहा सर, एक ने कहा ये टूल किट होती है, नीचे से सारे चौवे शुरू। मतलब ऐसा है कि एक ने थूक दिया, सब लगे चाटने, कहीं कमी ना रह जाए, तूने चाटा मैं भी चाटूँ, मैं तेरे से ज़्यादा अच्छा चाटूँ। कंपटीशन होता है सर चाटने का। तो वो जो कंपटीशन है लेफ्ट विंग का चाटने का, उसमें आज सारे लेफ्ट विंगर लगे रहे, अरे चाट चाट चाट, पत्तलकार, बड़े बड़े पत्तलकार। हम कहा भैया तुम चाटते चाटते दोने का पत्ता भी चाट गए, पत्तलकार जी अब तो पत्तल भी नहीं चाट, अब का चाट रहे हो, अब जमीन बची है। नहीं बोला हम चाटेंगे, मुंह पर करके हम कहा ठीक है भाई तुम्हारी इच्छा है? क्या बोले? खैर, तो कुल मिलाकर ये वाली बात हुई। अब आगे चलें, तो आखिर ये वहाँ पहुँची कैसे, ये प्रश्न हमारे मन में भी था। तो पहुँचने के लिए कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, कई सारी बातें हमारे मन में आई, कई सारी बातों में कुछ दीपिका का पुराना हा, दीपिका पादुकोण की पोस्ट भी नजर आई। बर्नी सैंडर्स, ओ माय गॉड शी इज सो हैप्पी, किसी ने मीम बना दिया, ओ इन्होंने कोई कुकरी उकरी वाला कोई शो में कुछ तो भी गई थी, तो वहाँ पर उसका मीम बना दिया, किसी ने बर्नी सैंडर्स को बैठा दिया, कहती बर्नी सैंडर्स, अच्छा बर्नी सैंडर्स तो ये अच्छा उस ग्रुप की, उस गैंग की हैं, बर्नी सैंडर वाले गैंग की। अब अगर बर्नी सैंडर्स को आप लोग नहीं जानते हैं तो जरा जान लीजिए, पूर्व में भी हम बता चुके हैं। और ये जो पूरा ग्रुप है ना, इसके जो बुढ़ऊ हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ग्रुप के, तो बुढ़ऊ बर्नी सैंडर्स हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। तो बर्नी सैंडर्स वाली हैं, उनकी अनुयायी हैं, उनकी फॉलोअर हैं, उस ग्रुप की हैं, अच्छी बात है। तो एक मिनट को तो ये लगा बर्नी सैंडर्स, हाँ बिल्कुल ये इसका फ़ायदा मिलता है। ये पूरा जो सिस्टम चलाते हैं यही लोग चलाते हैं। आप जानकर आपको हैरानी होगी कि सैल्यूटेशन जहाँ मिस्टर और मिस्टर मिस आप लिखते हो, जो भी लिखते हो, मैं लिंक्डइन देख रहा था, उसमें भी प्रोनाउंस आ गया साहब, हेज हर, दे देम, हेज हर। हमने कहा इनको क्या हो गया? आप इनका दबदबा देखिए, इनका जलवा देखिए। ये लोग क्या करते हैं मालूम है? ये सिर्फ 2-4 लोग हैं, ये बैठ के बस मेल लिखते रहेंगे दिन भर। ये आपकी हमारी तरह समय बर्बाद नहीं करते। आपने जैसे यहाँ सुना और उसके बाद भूल गए, निकल गए। वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ वो मेल लिखते हैं और ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। हमने कहा ना प्रेशर बनाना, सर आपको प्रेशर बनाना ही तो नहीं आता आप लोगों को, यहीं तो आप लोग फेल हो। ऐसा क्या कारण है कि हम किसी मुद्दे को यहाँ पर उठाते हैं और हमारे मुद्दे सारे सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन बाकी अगर समाज का देखा जाए तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं है मुद्दे उठाकर उसको करने में। क्यों? क्योंकि हम जो आप लोगों को दिखता है कि ट्विटर हैशटैग सर, उसको कोई नहीं देखता। इसके बाद होता है मेन काम पर्दे के पीछे, जो हमारी जो मेन एक टीम होती है वो पूरा काम करती है, और वो एक एक बिना डरे हुए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, धनाधन फ़ोन लगाए जाते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो पूरा ग्रुप सर्कल घूमता है। ये लोग भी यही करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे किसी को ऐड दिलवाना है, इसको दो इसको दो इसको दो, उसकी रिकमेंडेशन कर देंगे। किसी को हटवाना है, इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ। उस वहाँ जो बंदा बैठा है उस तक आपकी पहुँच ही नहीं ना, आपकी आवाज़ ही नहीं पहुँच रही है। उसको क्या मालूम किसको रखना किसको हटाना? आप कभी गए? आपने कभी बताया? आप तो यहाँ बैठ के ट्विटर पर टपटप कर रहे हो। उसके पास थोड़ी तरह समय है सर बड़े आदमी के पास में आपका ट्विटर देखेगा बैठ के। आप वहाँ जाना शुरू कीजिए, अपनी पहुँच बनाइए। पहुँच कैसे? बहुत तरीके, मेल लिखिए, रजिस्ट्री भेजिए, पर्सनल कॉन्फिडेंशियल करके भेजिए, तमाम सारी चीज़ें भेजिए। उनकी देखिए, ये आपका एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूस होता है, 365 दिन का काम होता है। कभी जो है आप उनकी तारीफ़ करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो जो क्या होता है ना, एक जो बंदा होता है जो सारा सॉर्ट करेगा, जो सेक्रेटरी होता है, वो देखता तारीफ़ है, वो जाके अंदर दिखाता है, सर देखो ये तारीफ़ आई है। जब 3 बार तारीफ़ होती है और एक बार अगर आप उसका गलत लिखोगे उसके बारे में, या उसको ये लिखोगे आपने गलती करी, ये गलत किया आपने, फलां आदमी के साथ में आपने अपना डाइस शेयर किया, ये गलत है, हमें पसंद नहीं आया, तो वो सेक्रेटरी वो भी दिखाएगा जाके कि सर ये अपना कंटिन्यूस अपना फॉलोअर है और आपका तारीफ़ करने वाला व्यक्ति, इसने आज गलत लिखा है आपको। तो ये जो प्रेशर क्रिएट करने की टैक्टिक्स होती है, ठीक है ना। और कईयों बार बहुत सारी जगहों से फ़ोन भी आते हैं कि आपने ऐसा लिखा, क्या बात हो गई, बाकायदा पूछते हैं लोग, है ना, बड़े से बड़ा आदमी पूछता है सर। तो ये आप कंटिन्यूस यदि आप टच में रहोगे, लिखते रहोगे लोगों को, तब काम होगा।
ये टुकुर टुकुर कर देने से, फेसबुक की रील स्क्रॉल देखने से इससे कुछ नहीं होने वाला है ना, रील से, शॉर्ट से इससे कुछ नहीं होने वाला है। करना तो कुछ काम कीजिए। खैर, तो दीपिका जी पहुंची कैसे? एक तो ये नेक्सस है पूरा जिसने पहुंचाया, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है उनके पहुंचने का। ये तो कुछ भी नहीं है। आइए ज़रा देखें कैसे पहुंची। ओहो, लुइस विटन, जिसको यहाँ कहते हैं लुई विटॉन। हाँ, विक्ट्री ट्रेवल्स इन लुइस विटॉन, लुई विटॉन, दीपिका पाडुकोन एंड आइकर कैसिलास। हमने कहा ना कोई सा चिकल्लस है। तो प्रेजेंटेड द अल्टीमेट प्राइज इन फुटबॉल इन अ bespoke Louis Vuitton trophy trunk at the FIFA World Cup final. Learn more about Mason's custom travel cases. तो साहब ट्रॉफी का जो केस है ना वो भी बनाते हैं। ये लुई विट्टों दिख रहा होगा आपको, LV है ना, तो लुई विट्टों का। तो बेसिकली क्या है, फीफा वर्ल्ड कप का जो डब्बा जो बनाया था ना, जिसमें लेके गए थे कैरिंग केस, वो लुई विट्टों ने बनाया था। अब लुई विट्टों कोई ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ बनाते, बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, और हर देश में इनका ब्रांड एम्बेसडर होता है, हर देश में। तो उसमें से दीपिका पादुकोण को चुना गया, ये है। और दीपिका पादुकोण ने भी बाकायदा इसको इंस्टाग्राम पे शेयर किया, लुई विटॉन ट्रॉफी ट्रंक्स। तो बेसिकली ट्रॉफी ट्रंक हमने जो बताया ना, बाई का काम जो उठा के ले जाने वाला, तो लुई विटॉन की तरफ से अब कोई तो चाहिए उठाने के लिए, तो उसको उठा कर ले जाने के लिए लुई विटॉन ने इनको चुना था, है ना। ठीक है, तो ये स्थिति है। अब क्या, तो भाई वो अपना प्रचार कर रहा था, लेकिन इसके पीछे एक और चीज़ है, कहीं से सुनने में आया तमाम सारी चीज़ें। तो पहला लुई विटॉन की बात करें, तो लुई विटॉन जो है, इसने इसके तमाम सारे ब्रांड एम्बेसडर, उसमें से इसको एक चुनना था। अब जो चुनना था तो किसको चुनवाएगा? इनको चुनो, वही इधर उधर से, अरे इसको चुनो, ये चीज़ ब्यूटीफुल करके वो चुनवा दो। अब उनकी फिल्म भी आने वाली है। तो सुनने में ना गाँव वाले कह रहे, ना लोग कह रहे, गाँव वाले कह रहे, क्या कह रहे, कहते कि भाई सुनने में आया कि 22 करोड़ रुपये दिए गए पठान की तरफ से। मतलब यूजुअली क्या होता है, पैसा मिलता है कि आप वहाँ जाओगे तो पैसा मिलेगा, और अब आजकल ऐसा हो गया कि भाई आपको इतने बड़े उसमें भेज रहे हैं तो पैसा नहीं मिलेगा, फ्री में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो दूसरे को कर लेते हैं। तो जिसको पॉपुलरिटी चाहिए होती है वो जाता है। ऐसा भी होता है कई सारी, डिपेंड करता है सर कौन कैसा। पर यहाँ पर तो केस उल्टा हुआ। यहाँ पर सुनने में आया, ना गाँव वाले बताओ रे, ना गाँव वालों ने क्यों ना मुझे क्या पता कि 22 करोड़ रुपये दिए गए इस बात के लिए कि यहाँ से पॉपुलरिटी पठान को मिल जाएगी। तो चलिए भाई, हो सकता है ये भी कहानी है, आएगी। लोग नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, सारी कहानियाँ तो आप लोगों को बाद में आई जाती हैं, ये भी आई जाएगी आगे पीछे, है ना। तो खैर जो है ये कहानी आई। अब साहब, अब मैं क्या बताऊं कि कल से जो हंगामा मचा था, इतना सब के बाद अब आपने देख लिया, डब्बा बनाने वाली कंपनी है लुई विटॉन, उस डब्बा वाला बनाने वाली कंपनी ने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर भेजना था, भेज दिया, इनको भेजना था, भेज दिया। इनका काम क्या था, डब्बा उठाकर वहाँ तक रख देना, कोई ट्रॉफी नहीं दिए। ठीक है, अब बात आ जाइए देश की पहचान वाली बात हो रही। नहीं, दीपिका पादुकोण देश की पहचान नहीं है, लुई विटॉन की पहचान है। ठीक है, वो देश की पहचान नहीं, देश उनसे नहीं पहचाना जा रहा। हाँ, उनसे लुई विटॉन जरूर पहचाना जा रहा है। वो ब्रांड एम्बेसडर उस प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट ने उनको भेजा है, भारत देश की तरफ से नहीं गई, ना भारत ना कतर ने उनको बुलाया है। देयर वाज नो ऑफिशियल इन्विटेशन फ्रॉम कतर फीफा वर्ल्ड कप। लुई विटॉन की तरफ से गई है वो। ठीक है, क्लियर है, तो ये क्लियरिटी है। लेकिन साहब क्या करें, क्या करें? कल से तो भाई साहब जो पत्तलकार है वो चाटे जा रहे हैं, और उनकी हालत ये है सर, इस वीडियो से समझो आप, उनकी हालत ये है, वो कहते हैं हवाई जहाज उड़ रहा है, देखो हवाई जहाज उड़ रहा है, देखो दीपिका पादुकोण हवाई जहाज उड़ा रही हैं, देखो हवाई जहाज, देखो देखो पीछे देखो। अरे भैया ऐसा हवाई जहाज उड़ रहा है, हमारा मोड़ा हवाई जहाज उड़ाते हैं, हमारी मोड़ी हवाई जहाज उड़ाते, दीपिका ने हवाई जहाज उड़ा दो। ये हाल है इनका, रियलिटी ये है, उनको हवाई जहाज उड़ता दिख रहा है। अब 1 मिनट के लिए तो आपको भी दिखेगा। तो जितने पत्तलकार हैं उन्होंने कह दिया, हो बहुत नीचे फ्लाई कर रहा था हवाई जहाज, पंखड़ी नीचे टकराने वाली थी, हैं, कमाल है। ये स्थिति है। खैर साहब, ये स्थिति है। ऐसे बावरे से हो गए, जैसे ये हवाई जहाज घूम रहा है टेढ़ा, कल से ऐसे ही घूम रहे हैं सारे के सारे, टेढ़े हो गए। हाँ दीपिका दीपिका दीपिका, पता चला ये भैया वे तो बह रही पिरे में लेके आने वाली हैं। साहब जी चाय पी ली तो कप ले जाऊं? अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। अगर मेरी भी पहचान, आप देश की तो छोड़ दी, मेरी भी पहचान अगर ऐसे इससे होनी है कि साहब जी चाय पी ली तो कप ले जाऊं, मुझे माफ़ करो भाई साहब, मेरे को पहचान नहीं चाहिए, मैं अपनी पहचान खुद बना लूँगा। भगवान की कृपा से मेरी पहचान अच्छी भली है, मैं उसमें बट्टा ना लगाऊं तो बेहतर होगा, है ना। पूर्वजों की पहचान पे काय बट्टा लगाएंगे अपन। ठीक है, खैर चलिए साहब आगे चलें। तो
अब दीपिका को लेकर तमाम सारी बातें भी हो रही हैं। ज़रा देखें, ये फीफा वर्ल्ड कप में खड़ी है, कतर में गई, कतर में। और ये जो पहनी है ये भी लुई विट्टो का, एलवी का ही है ना, उन्हीं का दिया हुआ है, वापस भी ले लिया उन्होंने, बोले हो गया चलो कपड़े दो हमारे वापस, लेदर वेदर का ये इतना महंगा तुमको थोड़ी देंगे। तो बहरहाल खैर कुल मिला के जो है ये एक कंपनी का आयोजन था। कंपनी का आयोजन इतना था कि आपको वहाँ जाके बाई की तरह से इसको रख देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ओए होए, अरे गजब, ये पहन के नहीं गई, ऐसा पोज, उफ उफ उफ, क्या बताएं। अरे क्या हुआ, जज्बात बदल गए, कमाल हो गया। ओहो, अच्छा भारत में ऐसा और कुत्तर में ऐसा, ये बहुत अन्याय है भाई। कुत्तर में भी ऐसे जाओ ना, हाँ कम ऑन, थोड़ी भारत की पहचान बनाओ ना। क्यों वहाँ नहीं, अरे रे, कमाल हो गया भैया, कमाल है, हद है। तो ये स्थिति है, ये सबकी स्थिति है, और उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी है। वहाँ जाना चाहिए था, और सिर्फ जाना क्या चाहिए था, सिर्फ जाना क्या चाहिए था, हम तो कहते हैं कि परफॉर्मेंस भी देनी चाहिए थी। उनकी परफॉर्मेंस कुछ लोग बता रहे हैं कि जो है वो यहाँ से प्रेरित है, अब हमें नहीं मालूम। कुछ लोग बता रहे हैं वो गाना वाना डांस वांस जो है यहाँ से प्रेरित है। ओफो, हबीबी हबीबी तुम क्या करती, ये तो बहुत पसंद आती, कमाल कर दी। सब लोग वही लोग तो हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ी होती है। ओहो जी 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 जी, ये है क्या भैया, ये मटका का क्या क्या है, ये क्या बवाल क्या है, मैं आज तक समझ में नहीं आया भाई। इस तरह के वीडियो कई सारे आ गए, कोई समझाओ यार ये क्या बवाल है। ओहो, पैसा भी उड़ाती, अरे काला पहनती, तुम तो कुत्तर होती, कमाल करती। गजब है साहब, हैं, कमाल है साहब, कमाल, वाह। नहीं मूव तो काफ़ी वैसे ही लग रहे हैं यार, बात तो सही है। गाना भर के देखो, इस पर गाना भर के देखो, गाना भर के देखो, फिट जाएगा एकदम फिट है, ठीक है ना। सुनसन राव अंदर गली में एक सच्ची न्यूज़ स्टेशन करने मिलता है, लोग नितिन शुक्ला कहते हैं, धन्यवाद भैया आपका, है ना। पठान के पीछे 71 का पैसा लगा, अरे रुको दादा, इतनी जल्दी कहाँ भागे चले जाते हो, हैं, मिस फायर मत कर दिया करो, रुको जरा, इतना टेंशन मत लिया करो। चलिए, एक हुई गवा, दूसरा भी दिखा दें, नहीं तो आप लोग कहोगे दिखाया नहीं। हाँ ये देखो, ये तो भगवे में ही है, लो भैया, उफ उफ उफ, अरे गजब गजब गजब। हाँ जनरेटर स्टार्ट होता है, ठप 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 ठप। अच्छा अच्छा, इन्होंने कुछ आदेश दिया, ऐसे नहीं, ऐसे दूसरे स्टाइल से। हाँ इधर पे कुछ चल रहा है, अरे गजब भाई गजब, अरे मैं मर गया। हाँ जेल लो, फिट है भाई साहब, एकदम फिट है वो गाना। अरे अरे गजब, ये कौन सा डांस है भाई, अरे इधर भी शुरू हो गया भैया, ओ माय गॉड, अरे गजब। हाँ अच्छा, ये ताली वाली बज रही है, अरे शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ किसको वल्गर लग रहा है बे, काहे, वहाँ देखते तो वल्गर नहीं लगता है, हैं, तुम्हारे की हीरोइन नाच रही तो हल्के वल्गर नहीं लग रहा। हमने बेचारे ये बाल कलाकार हैं, इनके लिए कुछ नहीं, हाँ क्या बात है भाई, गजब है। आ गई हबीबी आ गई, कमाल है भाई। हाँ एक और परफॉर्मर आया, ये मेन परफॉर्मर है, ये साइड परफॉर्मर है, ये मेन परफॉर्मर है और ये साइड परफॉर्मर है। ये बवाल क्या है भाई, कोई समझाओ तो सही, हैं, कमाल है भाई कमाल। पैसा उड़ाने वाली अभी तक कोई नहीं आई, वही हम पैसा उड़ाती, कमाल करती, हैं। चलो भाई चलो, बहुत सही, चलिए क्या बोलें। तो कुछ लोग बता रहे कि वो गाने जो है, उसका जो डांस है, वो उसका जो स्पिरिट है वो यहाँ से ली गई है, उसकी जो प्रेरणा है वो यहाँ से ली गई है। हमको नहीं मालूम ना, कोई गाँव वाले बता रहे ना, मुझे क्या मालूम, गाँव वाले बता रहे, मैंने सुन लिया, मैंने आपको बता दिया। नहीं कुछ गलत कि मैं झूठ बोल लिया, कि मैं कुपुर तो लिया, है ना। हाँ चलो भाई आगे चले। तो ये स्थिति है साहब। खैर दीपिका को बुला लिया, दीपिका पहुँच गई, दीपिका ऐसा हो, दीपिका ऐसा हो। अरे बुलाने को तो भैया वो वहाँ पे वो भी गया है, मैं भी नॉट, हाँ जैसा हुआ ऊंचा पजामा, तो वो भी गया है, आतंकवादी भी गया है, कमाल है। और भी लोग जाने वाले थे। ये जो आप जो गेम कह रहे हो ना, जिसे गेम तो दुनिया के साथ खेला जा रहा है, ये फुटबॉल का गेम नहीं हुआ सर, ये गेम दुनिया के साथ खेला गया और बहुत नंगाई के साथ, बेशर्मी के साथ खेला गया। इसमें एक और गेम खेला जाने वाला था, जिसमें वो है ना पुतिन चाचा, उसने बम्बू डाल दिया पीछे से, बोला ना बेटा ना, अच्छा छिला भी नहीं था, बिना छिला वाला था, बोला इसे गलती नहीं करना, नहीं तो अभी सिर्फ डाला है। हाँ नहीं फिर वही डांस भी करवा देंगे इसको डालने के बाद में। क्या हुआ, क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं। व्लादिमीर विद ज़ेलेंस्की वांटेड टू स्पीक बिफोर द वर्ल्ड कप फाइनल, फीफा डिड नॉट एग्री, द प्रेसिडेंट रिलीज द वीडियो। ओ हो, ये भी जा रहे थे, इनकी भी जुगाड़ करी थी टुकड़े टुकड़े गैंग ने, इंटरनेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, बोले वर्ल्ड पीस पे हम भाषण देंगे,
हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो पुतिन फ़ोन करे, पुतिन बोले, पुतिन पहले तो अपनी भाषा में बोले, उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर पुतिन बोले, रुक तेरी भाषा में समझाओ। वही तुम अगर इसको बुलाती तो हम तुमको अपने दरबार में बुलाती, नाच कराती, तुम यहाँ छमछम करके नाचेगी। तो शेख को समझ में, वही हमसे गलती हो गई, अब नहीं बुलाएगी। ठीक है। तो ये कांड देखिए कितना गंद इसमें। कतर तो आपको लग रहा है इस पूरे प्रकरण के पीछे अगर कोई है तो वह अमेरिका और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। बाकी सब तो प्यादे हैं सर, प्यादे भी कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बैक्टीरिया हैं छोटे छोटे, इनकी हैसियत औकात कुछ नहीं है। सारी गंद फैलाने वाला अमेरिका है। और ये पूरी मिस इन्फॉर्मेशन, अब सोचिए कितनी फट से मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन कह दिया जाता है। आज दुनिया के अंदर कितनी बड़ी फेक न्यूज़ चलाई गई, सबके द्वारा चलाई गई। किसी ने इसको फेक न्यूज़ नहीं कहा कि जो है दीपिका पादुकोण ने वहाँ पर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो गया, अनवीलिंग हो गई, फलाना हो गया। घंटा अनवीलिंग हो गई है। ये ट्रॉफी तो कब की पहले अनवील हो चुकी भाई। आप कौन सी दुनिया में हो, क्या फेक न्यूज़ फैला रहे हो आप। और साहब दीपिका पादुकोण ने जाके वो दे दिया, दीपिका पादुकोण को फीफा वर्ल्ड कप। भैया लोई बेटा हो गई, देश का नाम, देश का ना घंटा रोशन हो गया भाई। हैं वो ट्रे में लेके गई है भाई, वो रख दिया वहाँ पे, आ गई वापस। उसका काम इतना ही था, वो दिखाया हमने भाई अभी। कमाल है। कुछ दिन बाद हमारे देश की छोटी बच्चियाँ दीपिका को कॉपी करके ऐसे ही वल्गर डांस करेंगी, रील्स बनाएंगी। ये मजाक का मुद्दा नहीं है, तो बनाएंगी ना, अच्छी बात है। तो सब देखेंगे भी, ला टपका टपका के, थोड़ा इधर हो थोड़ा उधर हो, ऐसे कर करके। आपको अपनी बच्ची की चिंता तो संभालो, लौंडे तो ऐसे ही देखेंगे। अभी मैंने कम बताया, मैं ज़्यादा बता दूंगा, लोग कहेंगे आप ऐसा बता दे तो हम देख नहीं पाते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा लिमिट में बताना पड़ता है, आप समझ जाओ। बाकी छोकरी तुम्हारी है बाबू, लड़के तो देखेंगे साहब, तुम दिखाओगे तो देखेंगे। तो अपनी लड़कियों को तुम संभालो, उसमें कोई दूसरा थोड़ी कुछ करेगा। ये मत बोलिए मेरे से कि कल ऐसा ही होगा, ये तो होना है, ये आपको पिलाया जा रहा है। सवाल इस बात का कि आपके घर की बहू बेटियां, आपके घर की बहन बेटियां आखिर इन लोगों को देखती क्यों हैं। हम आखिर ये समझा क्यों नहीं पाते उनको। गलती हमारे पार्ट पर है। कॉपी तो करेंगे जिसको देखेंगे, तो रामायण दिखाओ ना, सीता माता को कॉपी करेंगे। अगर आप ये दिखाओगे तो इन्हीं को कॉपी करेंगे, है ना। तो एडवांस में बधाई उन तमाम सारे हिंदुओं को जिनको फिल्में दिखानी है, बॉलीवुड दिखाना है, ठीक है ना। खैर, तो जेलेंस्की साहब भी जा रहे थे वहाँ तो भाषण देने। खैर आइए अब जरा कुछ ज्ञान की बातें सुन लें। इतना सुना, दीपिका की बात चल रही है, अभी दीपिका की खत्म नहीं हो सर, अभी मैटर चलेगा। आप परिधान के साथ में जो बेटियों का चरित्र दिखा रहे हो, आधा स्वरूप उनका दिखा रहे हो, वस्त्र कम दिखा रहे हो, ये क्या दिखाना चाहते हो आप, क्या प्रस्तुत करना चाहते हो। क्या हमारे यहाँ की बहन बेटियां ऐसी हैं, क्या हमारे भारत भूमि की बेटियां ऐसी हैं। आप उस फिल्म को बना रहे हो भारत में दिखाने के, आप उस फिल्म को बना रहे हो इस भारत की भूमि को दिखाने के लिए। तो मेरे भारत भूमि की बेटियां ऐसा परिधान नहीं पहनती हैं जो परिधान तुम दिखाने का प्रयास कर रहे हो, या मेरे भारत की भूमि पर रहने वाली बेटियां इस तरह का वस्त्र धारण नहीं करती। ये हम दिखाकर उनके परिधान को बदलना चाहते हैं। हम उनको उस भगवा रंग को दिखाकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप इससे दूर रहें या इससे बचने का प्रयास करें। तो ऐसी फिल्मों को तो वास्तवता है कि देखना ही नहीं चाहिए। जब तुम कश्मीर देखने नहीं गए तो हम क्यों पठान देखने गए। और लाख टकी की बात, जब तुम कश्मीर देखने नहीं गए तो हम पठान देखने क्यों जाएंगे। बात ऐसे वस्त्र, ऐसे परिधान को दिखाना, उसको लेकर हो रही। बहुत सारे लोगों ने इसको भगवा बिकनी पे ले लिया। देखिए एक बात तो समझिए, भगवा बिकनी रंग तो रंग है सर, रंग को आप भगवा और ये नहीं कर सकते। रंग रंग में फ़र्क होता है सर। वही रंग कोई दूसरा धारण कर लेता तो नॉर्मल हो जाता, वही रंग संत धारण करते तो भगवा हो जाता, वही रंग जब ध्वज पे पहुंचता तो भगवा हो जाता है, वही रंग जब कोई दूसरा व्यक्ति पहनता तो ऑरेंज हो जाता है। अगर मैं पहनूंगा तो ऑरेंज होगा, भगवा नहीं होगा। वो भगवा उसको करने के लिए जो औकात चाहिए सर, वो मेरे अंदर नहीं है। वो औकात बहुत बड़ी औकात है, वो हैसियत पाना, उतना तप करना, वो मैंने अभी किया नहीं है ना। इसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। खैर कुल मिलाकर तो इन्होंने विरोध किया। अब जरा हम समझ लें, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, भगवा 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 बिकनी भगवा। एक्चुअली प्रॉब्लम, कोई मुझसे पूछे तो मुझे प्रॉब्लम भगवा बिकनी या भगवा रंग से नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से कि आप भगवा रंग की बिकनी दिखाते हो और फिर उसका नाम बेशरम रंग रखते हो, यानी भगवा को बेशरम रंग पोतने का, पेंट करने का आप एक प्रयास करते हो। ये कुत्सित प्रयास कोई पहली बार नहीं किया बॉलीवुड ने, हम सब समझते हैं कि ये किस लिए किया गया, ठीक है। और इतना ही अच्छी ड्रेस है, हम तो मानने को तैयार हैं अच्छी है, हम तो छोटे दिमाग के हैं ही नहीं। तो दीपिका पादुकोण को इसी ड्रेस में जाना चाहिए था वहाँ पर। इतना ग्लैमरस शो हो रहा है सर, पूरी दुनिया देख रही है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शो है उनकी नज़र में। ऐसे लबादे में लबद्दर टाइप, ऐसे कौन जाता है यार, लबद्दर टाइप। देखिए आपने ड्रेस की लबद्दर टाइप है, ऐसे कोई जाता है। ये तो ग्लैमरस होकर जाना चाहिए, तो पूरी टांगे वांगे दिखाती हुई एकदम इधर से उधर से, वो जैसे उसमें वो स्विम सूट पहना, इधर से कुछ दिख रहा, उधर से कुछ दिख रहा, कहाँ से क्या क्या। तो वैसे कुछ जाना चाहिए था। आप लोग कहते हो ग्लैमरस है, हमारी नज़र में उसको छिछोरापन और बेहूदगी कहते हैं, नंगापन कहते हैं, पर आपके यहाँ ग्लैमरस कहते हैं। अच्छा, अंग्रेजी का एक शब्द है सर ग्लैमर, है ना। तो ग्लैमरस है तो फिर ग्लैमरस बन के जाना चाहिए था, लबद्दर बन के काय चली गई। भारत में ऐसी ड्रेस नहीं पहनेगी, वहाँ पहनेगी। खैर मैंने अपना व्यू पॉइंट क्लियर कर दिया। दूसरी बात
सिर्फ भगवे रंग और उससे बेशरम रंग से भी नहीं, बात उससे भी बड़ी है, और जो उससे बड़ी बात है वो अब आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है उस बात को, और वो बहुत सीरियस बात है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये वो चीज़ है जिस वजह से मैं इस फिल्म को और दीपिका की हर फिल्म को आने वाली को बॉयकॉट नहीं, थूककॉट करूंगा। बॉयकॉट तो छोटा शब्द है, हम थूकेंगे ऐसी मूवी पर, किसी कीमत पर नहीं देखेंगे। आप बिकनी पहनो, हमें उसमें भी दिक्कत नहीं है, मेरी आंखों को प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे, मेरे बहुत पक्के दिल वाला आदमी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब झेलने का आदी हूँ। आप बिकनी पहनो, कुछ भी, कुछ ना भी पहनो, जो आपका मन करे वो आप करो, आप बिल्कुल फ्री हो। माई बॉडी माई चॉइस वाले लोग हैं, अब यार झंडा खींच देंगे, लेकिन ये मेरी चॉइस है कि मैं इस देश के गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस देश की टुकड़े टुकड़े गैंग को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस टुकड़े टुकड़े गैंग को तो मैं टुकड़ों पर भी नहीं पलने दूंगा। इसलिए मैं इस फिल्म का विरोध करूंगा। और अगर आपको लगता है कि बिकनी वाला मैटर इतना बड़ा है जो शायद इस मैटर से बड़ा है, तो मेरी नज़र में ये मैटर ज़्यादा बड़ा है। और ये इसको देखने के बाद यदि कोई कहता है मुझे मूवी देखनी है, उसकी इच्छा है भाई, है ना, फिर आप जो देखना चाहो वो देखो, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो मेरा विचार ये है कि मेरे लिए ये ज़्यादा बड़ी बात है। आपका क्या विचार है, जल्दी से अपने कमेंट में बताइए। बिकनी ज़्यादा बड़ा इशू है या टुकड़े टुकड़े ज़्यादा बड़ा है? बिकनी या टुकड़े टुकड़े लिख दीजिए, 2 मिनट के अंदर हमें मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको जैसे करना वो करे, जिसको जैसे विरोध करना है। विचार जो है, सबके विचारों का सम्मान है, ऐसा नहीं कि आप अगर बिकनी लिखेंगे तो कोई गलत बात लिख रहे हैं, सबकी अपनी अपनी बात है, सबका अपनी अपनी सोच है। किसी को बिकनी से प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को टुकड़े से प्रॉब्लम हो सकती है, बिकनी वाले भी हैं, टुकड़े वाले भी हैं, ठीक है ना। आज़ादी गैंग, हाँ वो टुकड़े, सर इतने सारे मत लिखा करो ना, अलग अलग कमेंट लिखोगे आप तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो टुकड़े टुकड़े ही सबको लगता है, और मुझे लगता है कि टुकड़े टुकड़े वाला मैटर जो है वो ज़्यादा बड़ा है, और इसी पर जो है हमको जो मेन मुद्दा है, इसी वजह से। खैर, तो सिर्फ यही नहीं है सर, और भी लोग हैं, आइए कुछ और लोगों के भी वीडियो आए, ज़रा देखें। और हम तो सोच रहे हैं खाली लुई विट्टों, बाहर की कंपनी है, लुई विट्टों तो खरीदना ही नहीं है, देखो गलती से भी मत खरीदना। और एक बात और बता दूं, जितनी भी मेरी बहनें जहाँ भी हैं, इसके बाद ही बताता हूँ इकट्ठा, काय के लिए 2-2 बार बोलूँगा। आइए आइए, ओहो हकला, क्या बात है, क्या बात, अरे साहब बड़ा, ओए तुम क्या करती, हम इधर पे आती, तुम्हारा स्वागत करती। अच्छा आइए आइए आइए, आ हा, क्या बात है साहब, हैं? हाँ जरा फिर से वापस आए, क्या लिखा है, कल्याण ज्वेलर्स हैं, ये हैं इनके स्पॉन्सर, ये लोग पैसा देते हैं। देखना भैया मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा कहीं, हाँ, तो ये लोग देते हैं पैसा इनको। अच्छा ये बात पता तो करो भैया। ये को चला रहा है कल्याण ज्वेलर्स, कौन है कल्याण ज्वेलर्स वाला? ये भला आदमी कौन है, कहाँ से आया, और जो है इसके मालिक कौन है? आप तो कल्याण, आइए ज़रा देखें, आनंद आएगा आपको। कल्याण ज्वेलर्स यही था ना सर, कोई दूसरा तो नहीं था ना? हाँ आइए ज़रा नीचे देखें, ओ हो अच्छा, ये भी हैं साहब, ये ऐड कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स का, और आप इनको देख कर सोच रहे हो सब कुछ सही है। ठीक है ना, डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी मिल लीजिए, ठीक है ना। और साहब ऐड में फिर वही ना बिंदी है ना कुछ है, क्या करना है? तो अब अगर आप कभी जाएं, मैं तमाम सारी मेरे बहनों से निवेदन है, और कोई आपके सामने, खासकर उन लोगों से जो संभ्रांत परिवार से, कोई आपके सामने लुई विट्टों का बैग लेकर खड़ी हो, या लुई विट्टों का पर्स हो, या कुछ भी हो लुई विट्टों का या इस प्रकार का, तो और वो आपके सामने फ्लैश करे, तो बोलना कि ये क्या है, लुई विट्टों है, अच्छा अच्छा, कितने का लाई हो? बोले इतने का, बोले अच्छा इससे डबल पैसा मैंने गौशाला में दे दिया, और मैंने चमड़ा नहीं खरीदा, है ना, इससे डबल दे दिया लेकिन गौशाला में दिया, किन्हीं जानवरों की जान बचाने के लिए, गाय की जान बचाने के लिए वहाँ पैसा दिया, खाल खींचने के लिए नहीं दिया। ठीक है ना, और सबके सामने चौड़े में बोलिए, और फ़क्र महसूस कीजिए इस बारे में कि आपने इन गद्दारों को पैसा नहीं दिया। और अब कोई अगर ज्वेलरी पहन कर आए और बता दे कल्याण या फलाना या ठिकाना, ये जितना भी नॉन बिंदी गैंग वाले हैं ना, जो नॉन बिंदी वाले, बिना सिंदूर वाले जो आ रहे हैं,
पूछ लेना किससे लिया है। अच्छा उससे, वो तो चोर कंपनी है, उससे नहीं लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये सारा जो बिजनेस मॉड्यूल जो चल रहा है, आप देखिए किस प्रकार से। अच्छा आप ये जो सोच रहे हैं ना, इनको भी कंफ्यूज किया जा रहा है, इन लोगों को फ़ोन किए जाते हैं, इन लोगों को मेल किया जाता है, इन लोगों को फलाना ठिकाना किया जाता है। अरे मैं तो देखकर हैरान रह गया था। बोट कंपनी थी, एक बोट कंपनी, उसमें साहब जो है उसको, वो कौन सा था, दिलजीत, उसको जो है उन्होंने वो बना रखा था मॉडल। मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा मालिक से बात कराओ। तो बोले सर क्या बात हो गई बताइए। मैंने कहा ना मुझे तो बात करनी है, आप अपने मालिक से बात कराइए। हम तुमको इतना प्रमोट करते हैं और तुम लोग इनको गद्दारों को रखोगे। और आप विश्वास मानिए उसकी वेबसाइट से वो हटा। उसमें समय लगा ज़रूर, 2-3 दिन लगे, लेकिन 2-3 दिन में हट गया। और मैंने 2-3 दिन में उनकी इतनी जान खा ली कि उनको लिटरली मुझे बोलना पड़ा कि सर हमने अपनी टीम को बोला है और ये हमारा जो वेबसाइट है आउटसोर्स है, हमारे यहाँ इन हाउस नहीं है इसका कोई सॉफ्टवेयर वाला बंदा, तो वो हटाएगा उसको बोला हुआ है। तब जाके इसको हटाया। मेरे ख्याल से इस यहाँ पर हमने इस बारे में चर्चा करी थी शायद इससे पहले, और हटाया हुआ भी दिखाया था आपको, राइट, क्लियर है ना। तो ये आपको मेहनत करनी होती है हर जगह जगह। इनके जो जितने भी मिलेंगे ना, किसान आंदोलन, ये सारे, इनको इसी प्रकार से जो है पेट पर इनके, देखो हिट वहाँ करो जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द हो, पेट पर लात मारो, सबसे ज़्यादा दर्द होगा। समझ में आ गया कौन कौन लोग इनके साथ में। और आप तो सोच रहे थे बस जरा सी लोग हैं, ठीक है। खैर, तो ये एक स्थिति। अब इन लोगों से, शाहरुख खान से और दीपिका पादुकोण से, इनसे भारत की पहचान होगी। कमाल है साहब। ऋषि ने सुलझाई 2500 साल की संस्कृत की गुत्थी। संस्कृत की एक व्याकरण था, उसको सुलझाना था, उसको कोई सुलझा नहीं पा रहा था, 2500 साल से था। तो क्या हुआ, व्याकरण की एक गुत्थी मुश्किल जो 2500 साल से ज़्यादा से संस्कृत के विद्वानों को परेशान कर रही थी, उसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय शोध छात्र ऋषि राजपोपट 27 ने सुलझा लिया है। ठीक है, कहाँ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, भारत के बाहर। भारत के बच्चे, भारत की संस्कृति दुनिया में झंडा गाड़ रही, ये मेरे भारत की पहचान है। ऐसे छिचोरों से एक जगह जाके मटकने से कुछ नहीं होता बॉस। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय शोध छात्र ने रचा इतिहास। पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्र, अष्टाध्यायी होना चाहिए, अष्टाध्यायी के सूत्र को शोध में किया स्पष्ट। भाषाओं के जनक ने ईसा से 700 वर्ष पूर्व की थी रचना। मैक्स मुलर ने कहा था इस ग्रंथ जैसा दुनिया में अन्य कोई नहीं। क्या, इस ग्रंथ के जैसा दुनिया में कोई अन्य नहीं। यह है भारत की पहचान। अब कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई जाएगी पाणिनि की व्याकरण। समझे साहब, क्लियर है। तो ये भारत की पहचान है। ये बच्चे जो है ना, ये भारत की पहचान है, जो 2500 साल से जो कोई नहीं कर पाया उसे करके दिखा रहे हैं, है ना। देखो सर, कपड़े उतारना दुनिया का सबसे आसान काम है, ये कोई भी कर लेगा। दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है बिना कपड़े उतारे आप अपनी बात को कहें, और बिना किसी को ऑफेंड किए, बिना किसी इसके सलीके से आप अपनी बात को कहें, वो सबसे मुश्किल काम होता है। किसी भी एक्टर के लिए बहुत मुश्किल है कि बिना कपड़े उतारे एक्ट्रेस के लिए खासकर कि वो सक्सेसफुल हो। और जो सक्सेसफुल होती है वो रियल एक्ट्रेस होती हैं, ये सब नहीं होते, है ना। बोलते जब आपका वीडियो मैंने पूर्ण सपरिवार देखना चालू किया, तब से वे कुछ लोग जो जा सकते हैं वे देखते हैं, और बाकी सुबह रिपोर्ट देखकर जान ललक है। मैं जानता हूँ जब आपको देखता हूँ आपके लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल विचार बहुत उत्तम लगा गुरु जी। जी, विचार सब एकदम क्लियर मिलेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है। तो अब क्या, तो भाई ये तो संस्कृत की गुत्थियाँ भी सुलझ रही, 2500 साल पुरानी सुलझ रही। संस्कृत फिर से वापस मेन स्ट्रीम मीडिया में, मेन स्ट्रीम में आ रही है। तो वो तो कह रहे थे कि पहचान जो है आपकी इससे है, दीपिका से, शाहरुख से। पहचान संस्कृत से या दीपिका शाहरुख से, ये आपको डिसाइड करना है। खैर, जो लोग हमारे यहाँ इतने पगलाए जा रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो है। लो भाई, हाँ, गोल्डन हैंड मिल गया साहब। ओ तेरी, ये औकात है, ये औकात है साहब, ये औकात है। वो कुछ लोग आज पता नहीं, कुछ लोग कह रहे थे 4 चवन्नी घोड़े पे इनाम तुम्हारा, कुछ ऐसा कुछ तो भी बोल रहे थे, पता नहीं, वो मंत्र जाप कुछ कर रहे थे इस प्रकार का, 4 चवन्नी घोड़े पे इनाम तुम्हारा। कर दिया भाई साहब उसने। ये औकात है सर, ये औकात है इनके इनाम की। ले कर ले। ओ हो, कमाल हो गया। बड़ा बुरा हुआ सर, बड़ा बुरा हुआ। क्या सोच रहे होंगे, वही तुम हमारी इज्जत खराब कर दी, हाँ? या फिर वही ये तुम क्या करती, हाथ के साथ नहीं करती, हमको क्यों नहीं बोलती, हमको नहीं आ जाती। अरे मैं तो भूल ही गया है। मतलब चेहरे का एक्सप्रेशन देखो सर, ये ललचाई हुई निगाहें या मतलब दुखी वाली निगाहें। आप ये चेहरे का आप ही खुद पढ़ो, मैं नहीं पढ़ सकता भाई, है? कमाल है। कमाल है सर, कमाल कर दिया। ऐसे भी खिलाड़ी हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको क्या दिया क्या नहीं दिया। और रियलिटी यही है सर, है ना, रियलिटी यही है।
कि आपने अपना काम किया, बात खत्म। कभी ऐसे मैंने जिन लोगों को कभी कुछ मिलता नहीं है, जो जीवन में फेलियर्स होते हैं, वही वो लोग होते हैं जो बड़े पागल टाइप हो जाते हैं। आप लोगों की कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत दुनिया भर के अवार्ड्स मिले, दुनिया भर की इनाम जीते मैंने, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इनाम मेरे ऊपर इतना हावी हो जाए कि मुझे रात में उस इनाम को सोच के नींद ना आए। ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ। मिला ठीक है, नॉर्मली ठीक है, थोड़ी देर की खुशी हो गया। तो ये जिस तरह से जो आज पागल की तरह घूम रहे थे ना, वो दीपिका दीपिका यो भारत का, ये है हालत, ये है हालत। ठीक है, ये फोटो भेज देना भाई उन लोगों को, कहना ये औकात है तुम्हारे इनामों की। और तुमने वहाँ बाई बना के भेजा ट्रे वाली। अरे यार क्या यार, फिर कहते हो कि जो है भारत की पहचान इनसे नहीं होती भैया, ठीक है ना। खैर चलिए, तो ऐसे कौन लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे, दोज हु हैव रियली, जैसे कहते हैं ना, स्टील द शो, इन्होंने पूरे शो को ही चुरा लिया। आइए ऐसे एक व्यक्ति से मिलाता हूँ आपको। भाई साहब ये यहाँ भी पहुँच गया, और ये भाई, ये लो भाई, ये सुपर वीआईपी स्टैंड है। ओई तुम क्या करती, ये देखो हम तुम्हारा फोटो खींचती, तुम एलन मस्क होती, कमाल करती, हमारे साथ सेल्फी क्यों नहीं लेती, हम बहुत बड़ी क्या होती, शेख होती, हाँ बहुत पैसे वाली होती। लेकिन भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं। एलन मस्क एक बार फिर स्टीलिंग द शो। कमाल है साहब। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैव गॉन। लोगों ने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। और सिर्फ इतना नहीं सर, लोग जिस कदर एलन मस्क को प्यार करते हैं वो आपको इस तस्वीर से बड़े क्लियरली समझ में आ जाएगा। वही हमारी बच्ची होती, तुम इतनी बड़ी आदमी होती, तुम अपना साइन क्यों नहीं करती। कर दिया भाई, साइन करवा रहे हैं साहब, हैं, कमाल है। और पीछे और खड़े होंगे सर, ठीक है ना। तो ये जलवा है बॉस। अगर ऐसे लोग लाइन लगा के खड़े हुए हों दीपिका पादुकोण के लिए, फोटो मुझे भेज देना इसी फीफा की। ये इस आदमी का जलवा है जिसके लिए लोग सुपर वीआईपी स्टैंड में, जहाँ शेख राजा अपने आप को कहने वाले लोग, वो भी लाइन लगा के खड़े हैं साइन करवाने के लिए। तो अपने वजूद को इतना बड़ा बनाओ बॉस कि दुनिया आपके पीछे लाइन लगा के खड़ी हो। ठीक है ना। ऐसे लोगों से पहचान नहीं होती देश की, ठीक है ना। खैर कल से बेचारे बीजेपी वाले बड़े परेशान हैं, हैरान हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। भाई ये फोटो वायरल हो गई, ओ लियोनी मेसी कमाल कर दिया साहब, ओए 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 हाथ पे क्या गुदा है, ओ फो कमल का फूल, ले भैया ले भैया ले। हो गई बीजेपी वाले भी खुश, भक्तगण भी खुश, बोले ठीक कोई दिक्कत नहीं, कर कुछ भी लो, जीतेगा कमल ही। हाँ सही बात है, बराबर है, एकदम बराबर है। अल्टीमेटली कब किसके हाथ में गया, कमल के। खत्म बात, क्या इतनी टेंशन लियो। खैर सबका अपना अपना सर जलवा है जीवन जीने का। देखो कितने एक ही इस गेम में कितना सारा कुछ देखने को मिला आपको, नहीं मजा आया कि नहीं आया। खैर तो सर ये तमाम तरह की चीज़ें बनती हैं, और इन तमाम सारी चीज़ों के साथ में कुछ लोग हदें पार कर गए। योगी जी की फ़ोटो लगवा दी। ये सब अज़हर एसार के हैं, यानी शाहरुख खान के फ़ैन है। शाहरुख खान की जो टीम है, बोट्स की जो टीम है, वो उतर आई है और नंगाई पे उतर आई है। भाई ये डालना चाहिए था, ठीक है ना। ये तमाम सारे इनके लोग हैं जो अब इस प्रकार की चीज़ों पर उतर है। बहरहाल तमाम सारी भारतीय नारियों को भी इसमें घसीटा जा रहा है। भारतीय भगवाधारी जो हमारी संत हैं उनको घसीटा जा रहा है, जो हमारी बहनें उनको घसीटा जा रहा है। ये शाहरुख खान की टीम कर रही है, जो शाहरुख खान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वही उन्हीं की टीम, उन्हीं का पीआर ये कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद भी यदि किसी को लगता है कि पठान देखी जानी चाहिए, खैर चलिए, जिन्होंने किया वो तो जेल जाएंगे, और उससे पहले तबीयत से सुताई भी होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भारत की पहचान किसी दीपिका से नहीं है, भारत की पहचान किसी शाहरुख खान से नहीं है। भारत की पहचान भारत के अपने दमखम से है, भारत की पहचान अपने जिगरे से है, और भारत की पहचान वो पहचान है जो आप चाहो ना चाहो मानना तो आपको पड़ेगा, आपके बाप को मानना पड़ेगा। ये हम दुनिया के लिए कह रहे हैं, और लोग मान रहे हैं साहब। सीना 56 इंच का कर लीजिए, क्योंकि बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। श्रीलंका का बड़ा फैसला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का करेगा इस्तेमाल। रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल होगा। भारतीय रुपया चलेगा श्रीलंका में, इंडियन करेंसी रुपया। कभी सोचा था कि कोई दूसरा देश आपका रुपया चलाएगा? आज आपका रुपया चल रहा है, श्रीलंका आपका रुपया चलाएगा। ये दीपिका की वजह से नहीं है, ठीक है। ये किसकी वजह से है? लिख दो, खुद ही लिख दो, मैं क्या बोलूं। ये जो आपकी ताकत है,
इस वजह से दुनिया भारत को जानती है। भारत को कोई नहीं पूछता जी। लुई विटॉन ने क्यों सबको छोड़कर दीपिका को बुलाया? उसे मालूम है भारत बहुत बड़ा बाजार है, पैसा आ गया भारतीयों के पास, अब इसको बुलाओ तो इसकी देखा देखी में और लोग खरीदेंगे। पर कसम है मेरा लाइव देखने वाले और मेरा लाइव देखने वालों के दोस्तों को, अगर आपने गलती से इसकी एक चीज़ भी खरीद ली, इतना याद रखना, आप सब कहते हो गुरुजी का जूता फ्लाई करता हुआ आएगा, है ना? क्योंकि हम ऐसे किसी भी नैरेटिव वालों के साथ खड़े नहीं होते, हम उनको बिल्कुल सिरे से नकार देता हूँ। अगर आपके पास लुई विट्टों की कोई चीज़ है तो अपने दिल पे पत्थर रख लो और उसको जलाकर वीडियो मेरे पास भेज देना, चाहे कितने का भी हो। समझ में आ गई? हमने भी अपने ऐसे जीवन में बहुत नुकसान किया और अब आपको उस नुकसान की आदत पड़ जानी चाहिए। एक आध बार आप नुकसान कर लेंगे, उसके बाद कभी जीवन में गलत काम नहीं करेंगे, कभी नुकसान नहीं करेंगे। इसकी बार आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो यदि आपके पास कोई ऐसा पर्स, कोई ऐसी चीज़ है, कृपया कर कल उसको जलाकर बाकायदा आपने अपनी फ़ोटो ना दिखाएं, पर अपनी आवाज़ में आवश्यक रूप से बोलें कि आपने मेरा लाइव देखा और मेरा लाइव देखने के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट था, आप इसको जला रहे हैं, इस विरोध में जला रहे हैं और भविष्य में आप कभी इस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि कृपया कर मुझसे नाता तोड़ लीजिए। क्लियर है? मैं सिर्फ उनके साथ रहता हूँ जो मेरे लिए समर्पित रूप से रहते हैं। ये खाली गुरुजी फुरुजी से काम नहीं चलता, ये फोकट का गुरुजी नहीं चाहिए अपने को। जो समर्पित है वो करेगा, जो समर्पित नहीं है उसके लिए आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो न्यूज़ सर आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी, मैं चैनल दे दूंगा आपको, बहुत सारे अच्छे मुझसे अच्छी न्यूज़ देने वाले मिल जाएंगे। कृपया अगर वहाँ चले जाइएगा, मुझे आपकी और आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। ठीक है पद्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लियर है? लाउड एंड क्लियर 2 लोग रखूँगा अपने साथ, पर ऐसे रखूँगा जो मरते दम तक इधर से उधर नहीं होंगे। भीड़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गलत फहमी ना पाले। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। और आगे क्या है? तो कुल मिलाकर सर आपने देखा भारत की पहचान किससे है? भारत की पहचान भारतीय रुपये से। भारत की पहचान उस भारतीय रुपये को सम्मान दिलाने वाले से। भारत की पहचान एक और चीज़ से, और भारत की पहचान है भारत के भगवान से। भारत की पहचान है भारत के जवान से। वो जवान जो इस वक्त, जब आप अपनी रजाई में, जब मैं जैकेट पहनकर आराम से यहाँ बैठा हूँ, कोई -42 में खड़ा है, कोई -52 में खड़ा है, यहाँ खड़ा रहा नहीं जा सकता। हम और आप मर जाएंगे साहब, एक रात नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन वो वहाँ खड़े भी रहते हैं, बंदूक भी अपने साथ में रखते हैं और गोली भी चलाते हैं। ऐसे तमाम सारे जवान, आइए उन जवानों की भी बात करें। बॉलीवुड के बाद एकदम से जवान, अभी आपको समझ में आएगा। DGBSF ऑल रैंक्स कंडोल द पासिंग ऑफ नायक रिटायर्ड भैरव सिंह, सेना मेडल, द हीरो ऑफ लोंगेवाला बैटल ड्यूरिंग 1971 वॉर। BSF salutes his intrepid bravery, courage, dedication towards his duty. Prahari Parivar stands with his family in these trying times. क्या हुआ? इनकी कौन है? भैरव सिंह। क्यों दिखा रहा हूँ मैं भैरव सिंह का? आइए देखें क्या है, अब बताइए। इनकी न्यूज़ है, और हम तो कैसे बोल देते हैं अपनी व्यूअर से, बोल देते हैं यार आपकी न्यूज़ अभी इस मतलब की नहीं है, वो इस लेवल की नहीं है। बताइए यहाँ किसकी चला रहा है? पाक युद्ध के हीरो भैरव सिंह का निधन, जाने क्यों थी उनके ऊपर, जाने क्यों बनी थी उनके ऊपर फिल्म? अच्छा, फिल्म बनी थी इनके ऊपर, भैरव सिंह जी। ओके, पाक युद्ध में, ठीक है, 1971 का वॉर था साहब, पाक युद्ध का समय था, इनके ऊपर फिल्म बनी थी। कौन सी फिल्म बनी थी देखें जरा। 1971 की जंग के हीरो भैरव सिंह राठौड़ का निधन। सुनील शेट्टी ने बॉर्डर फिल्म में निभाई थी भूमिका, याद कीजिए बॉर्डर फिल्म में। अब बॉलीवुड के बाद एकदम से ये क्यों? क्योंकि देखिए बॉलीवुड क्या गद्दारी करता है आपके साथ। मेरे देश का जो हीरो जिंदा है उसको मरा हुआ बता दिया गया फिल्म में, वो भी बॉर्डर जैसी फिल्म में। मतलब अच्छी भी बनाएंगे तो उसमें भी अपना कमीनापन जैसे कहेंगे ना, उसे छोड़ेंगे नहीं। एक जिंदा इंसान को मरा हुआ बता दिया गया। क्यों? क्योंकि भैरव सिंह राठौड़ है, एजेंडा पूरा नहीं हो रहा इसलिए मार दो। हाँ, कोई जेम्स या थॉमस होता तो अभी तक तो वो जिंदा होता, चाहे वो मर गया होता। वो नहीं मरता सर, गोला आता लगता लेकिन उसके क्रॉस पे टकराकर नीचे गिर जाता, लेकिन क्योंकि भैरव सिंह है इसलिए ये मर गए, इनको कोई बचा नहीं पाया। अच्छा, असल लाइफ में सर ये हीरो दुश्मनों के न जाने कितने टैंक उड़ा दिए, इसके बावजूद ये हीरो रियल हीरो ऑफ इंडिया, जिससे भारत को पहचाना जाता है, जिसके दमखम से दुनिया थर्राती है। दुनिया को ये मालूम है कि ये वो लोग हैं जो आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लहू की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, उनसे भारत को पहचाना जाता है। ऐसे भैरव सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे, और ऐसे भैरव सिंह पर जब फिल्म बनाई भी गई तो उसमें उनका निधन दिखा दिया गया, उसमें उनको शहीद बता दिया गया। असल निधन उनका आज हुआ है, तो ये बड़े विचित्र बात है, बड़ी शर्म की बात है कि इस प्रकार से सर ये रील और ये रियल, ही वॉज अलाइव। मीट भैरव सिंह राठौड़ हु पोर्ट्रेड
एज मार्टर इन फिल्म बॉर्डर इंडो पाक 71 वॉर। लेकिन अब हमारे बीच में नहीं, उस समय तक जिंदा थे जब तक ये न्यूज़ लिखी गई थी, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं, आज इनका निधन हो चुका है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। हमारी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट भैरव सिंह जी के लिए और उनके परिवार के लिए भी, और उनकी पूरी रेजिमेंट के लिए और बीएसएफ के लिए। आप लोग जो काम करते हैं, जो अदम्य वीरता, अदम्य साहस आप लोगों के अंदर है, वो आप माँ के कोख से पैदा होते समय ही वो वीरता लेकर पैदा होते हैं, और उसको निखारने का, उसको तराशने का काम हमारी सेनाएं, हमारे बीएसएफ और हमारी तमाम सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस करती हैं। हमारे तमाम सारे ऐसे जवानों को जो पैदाइशी वीर हैं और जिनको तराश कर लोहे का बना दिया जाता है, जिनकी रगों में खून नहीं दौड़ता, जिनकी रगों में फौलाद दौड़ता है, ऐसे तमाम सारे वीरों को, ऐसे तमाम सारे ट्रेनिंग सेंटर्स को, ऐसे तमाम सारे जवानों को ट्रेनिंग देने वालों को, ऐसे तमाम सारे जवानों को, ऐसे तमाम सारी फोर्सेस को शत शत नमन। हम सैल्यूट करते हैं आपको। और ये वीर, कभी ये कहना भी बड़ा अनुचित सा लगता है कि ये इनका निधन हो गया, क्योंकि इनकी वीरता हमारे बीच हमेशा रहेगी। शारीरिक रूप से भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी वीरता, इनका अदम्य साहस हम सबको हमेशा साहस देता रहेगा। आने वाले बच्चों को ये एक प्रेरणा के तौर पर हमेशा दिखते रहेंगे। और मैं कहता हूँ तमाम सारे उन लोगों से जो टुकड़े टुकड़े के बातें करते हैं, कभी भैरव सिंह जी की जगह खड़े होकर देखना। तुम्हारा एक टुकड़े टुकड़े का सपना, तुम्हें अपने ऊपर थूकने पर भी तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारा ही थूक गंदा हो जाएगा, तुम इतने गंदे हो। ये है भारत के रियल हीरो। इनसे भारत को पहचान मिलती है। यूएन मानता है सर, विश्व मानता है, अमेरिका मानता है। कभी पूछिएगा अमेरिका के किसी सिपाही से, सबसे बेहतरीन, सबसे टफ सिपाही कौन सा है पूरे विश्व के अंदर, तो मेरे भारत का जवान है वो, कोई दूसरा नहीं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस धरती पर पैदा हुआ जिसमें ऐसे वीर पैदा होते हैं। ये मेरा सौभाग्य। शायद मैंने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे भारत में जन्म मिला, जहां सिर कटने के बाद भी शरीर लड़ते रहते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है। आप भी इस धरती पर पैदा हुए, यदि आप भारतीय हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस धरती को, इस मिट्टी को कभी छोड़िएगा मत। 100 जन्मों बाद आपको ये जन्म मिला होगा, और हो सकता है आने वाले 100 जन्म ना मिले अगर आपने अच्छे कर्म ना किए हों। तो इस मिट्टी के लिए हम जो कुछ भी करें, इस धरती के लिए, इस देश के लिए हम जो कुछ भी करें, कम है। प्राण न्यौछावर करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कम है। इसको तो यूं कर देना चाहिए। इसके लिए सोचना नहीं चाहिए, सोचना हाँ मैं क्यों दूसरा, ये तो पाप है ऐसा सोचना। इस देश के लिए प्राण न्यौछावर करने से पहले यदि आपके मन में ही आ जाए कि क्या मैं मरूंगा, क्या मुझे करना चाहिए, तू हट, पीछे हट भाई, ऐसे लोगों को पीछे हटाओ, हट पीछे हट, तू इस लायक नहीं है ना। जिसके मन में एक रत्ती भर भी संशय ना हो, जो गोली खाने में देश के लिए फक्र महसूस करता हो, उन लोगों के लिए लाइव बनाता हूं मैं। उन लोगों के लिए नहीं जो सोचेंगे कि मेरा घर, मेरा परिवार, अगर ऐसे सोचने लगेंगे ना तो सर देश नहीं चल पाएगा। हम तो पागलों के लिए लाइव बनाते हैं, हम मतवालों के लिए लाइव बनाते हैं, जो इस देश पर मर मिटने के लिए, जो पैदा मरने के लिए हुए हैं, हम उनके लिए लाइव बनाते हैं। उनके लिए नहीं बनाते जो जीना चाहते हैं। आपके लिए नहीं है, आप जाओ। ये उनके लिए है जो कहते हैं मैं मरूंगा तो पहले मैं मरूंगा। मरने के लिए जब छीना झपटी हो जाए ना, कि दुश्मन की एक गोली निकले और उस पर सीने छीना झपटी हो जाए कि सीना मेरा लगेगा, हम उनके लिए लाइव बनाते हैं। हम कायरों बुजदिलों के लिए नहीं बनाते, हम टुकड़े टुकड़े वालों के लिए लाइव नहीं बनाते। हार्डकोर नेशनलिस्ट हूँ, हम उनके लिए बनाते हैं जो इस देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद, आखिरी सांस तक देने की ताकत रखते हैं, उनके लिए बनाते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो कुछ लोग कम हो जाते हैं। कमज़ोर दिल वाले कृपया इस लाइव को ना देखें, निकल जाओ। ठीक है। तो आइए, मेरे दादाजी आर्मी में ट्रेनर थे, कती जालिम कती अडब थे। हाँ जी बिल्कुल, कती, बिल्कुल एकदम कतई जालिम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरुदेव मैं आपके साथ हूँ, सिर्फ काटूंगा नहीं। ये एटीट्यूड भी अच्छा है, बिल्कुल सही बात है। मारेंगे मरेंगे नहीं, ठीक है ना। तो साहब ये हमारे देश के रियल हीरोज़ हैं, और इन हीरोज़ को किस तरह से बदनाम किया जाता है, इनसे हमारे देश की पहचान है। और इनको क्या कहा जाता है, पिटाई हो गई, पिट रहे हैं। एक झापड़ खा पाने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, जबड़ा टूट जाएगा यहां से एक में, न तो खाकर देख लो, नहीं टूट जाए तो मेरा नाम बदल देना। जब एक फौजी से हाथ मिलाते हैं ना, तब मालूम चलता हम कितने बोने इतने से। उसका हाथ इतना बड़ा सा लगता है, हमारा इतना पिद्दी सा लगता है, चूहे का हाथ रह गया। कभी मिलाकर देखो, ये बड़े चौड़े चौड़े हाथ होते, एक लाफा मारेगा ना जबड़ा टूट जाएगा। जबड़ा आपके तो वो पिट गए। उन बोनों से जो अपनी वैन में बैठने के बाद में, अपनी बस में बैठने के बाद में खुशी हुई जाते हैं, हाँ हम सर्विस पे जा रहे हैं। जैसे उनको बोला जाता है बॉर्डर पे जा रहे हो, अच्छा थोड़ी सी टेंशन होती है। फिर उनसे बोला जाता है कि तुम इंडिया के बॉर्डर पे, मम्मी हमको उतार लो। उनसे पिटेंगे क्या यार, गले की हड्डियां हाथ से तोड़ दी, रीढ़ की हड्डियां। तुम बात करते हो हमारे सैनिक पिट जाएंगे। कभी एक बार हाथ देखो, जरा हाथ मिलाकर देखो। नहीं मुझे याद करो, मेरा नाम बदल देना। आपको कहीं भी मिले ना, आप अपने हीरोज को सैल्यूट कीजिए। कहीं भी आपको फौजी मिले, मेरी बात को वेरीफाई कीजिएगा, और उसके बाद बोलेगा सर कैन आई शेक हैंड विद यू। एक बार हाथ मिलाकर देखिए ना, आपका भूत उतर जाए कि मैं बहुत बड़ी जिम में जाता हूँ, मेरा नाम बदल देना। जब वो कस के हाथ पकड़ेगा ना आपका,
आपको समझ में आ जाएगा कि ये फौजी क्यों है और हम सिविलियन क्यों हैं, और हम कभी उसके बराबर क्यों नहीं हो सकते, वो आपको समझ में आ जाएगा। और उनके लिए कहा जा रहा है पिट गए। चलिए। The honorable member also suggested government is indifferent, he used the word, indifferent to China. So I want to say something, sir. If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who's giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. When our jawans, sir, are standing, sir, our jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our border. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. Sir, our jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. This is not something which is appropriate. तो जिस बात को हम लगातार कह रहे थे, आज उस बात को लेकर संसद में भी इस बात का चर्चा हुई, और इस बात को लेकर विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि जवानों को लेकर पिटाई जैसा शब्द जो इस्तेमाल किया गया ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये गलत है। आपके हमारे से डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप हमें गाली दे सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कीजिए, जवानों को मत बोलिए। और मैं एक एक शब्द से इनके सहमत हूँ। ये काम अगर बीजेपी भी करेगी ना तो मैं उसका भी विरोध करूँगा, ठीक है ना। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ पार्टी की वो पार्टी ऐसा पार्टी हमको कोई अच्छा लगता है। देश के ऊपर कुछ नहीं होता सर, ये पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देश के ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन आज कुछ लोग पार्टी का विरोध करते करते, एक व्यक्ति का विरोध करते करते, पार्टी का विरोध करते करते, सत्ता का विरोध करते करते, सरकार का विरोध करते करते, देश का विरोध करते करते अब तो जवानों के विरोध पे पहुंच गए। कमाल है। कितना और गिरोगे साहब, कितना गिरोगे। खैर, वो कह रहे जवानों की पिटाई हो गई। चलिए तवांग ही चलते हैं सर। वेलकम टू तवांग। सर तवांग में क्या है? मोनेस्ट्री है साहब। तवांग मठ के भिक्षुओं ने किया भारत का समर्थन, बोले 1962 का नहीं 2022, ये 1962 नहीं 2022 है। तो तवांग के जो भिक्षु हैं उन्होंने चीन को चुनौती दे दी। वो चीन से कहते हैं ओ बाबू बाबू समझो इशारे, ये 1962 नहीं है 2022 है, भूस भर देगा भारत। और ये तवांग की मोनेस्ट्री ने कहा है, हम नहीं कह रहे, ठीक है, ऑफिशियली कहा है इस बात को, ठीक है, चीन को चेतावनी देते हुए, ठीक है ना, चेतावनी देते हुए भारतीय सेना का समर्थन करते रहे। चीन सरकार गलत है, ये भी कहा इन्होंने। और 1962 में भी भारत का समर्थन किया था इसी मठ ने। तो ये जो मठ है ये भारत के साथ खड़ा है, और ये बड़े कमाल की बात है ना, इस देश के मठ, इस देश के साधु संत हमारे साथ खड़े हैं। इस देश की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिनको एक्चुअली जिनका काम विरोध का सिर्फ चुनाव तक होता है, चुनाव के बाद विरोध नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ काम करना चाहिए, वो अभी भी विरोध कर रही है। बड़े कमाल की बात है। नहीं सर, चुनाव में इतना ज़्यादा हो जाता है कि हिंसा करने लगते हैं लोग, एक दूसरे कार्यकर्ता को मारने लगते हैं, उनकी हत्याएं करने लगते हैं। बड़ी शर्म की बात है, कमाल है सर। खैर चलिए वापस आते हैं, जयशंकर जी के पास वापस आते हैं। और जयशंकर जी ने बड़ा दो टूक कहा है, बड़ा ज़बरदस्त भारत की तरफ से बयान गया। एलएसी पर चीन का एक तरफा बदलाव बर्दाश्त नहीं, तवांग झड़प पर जयशंकर का बड़ा बयान, एकदम स्पष्ट रूप से कहा है। बर्दाश्त नहीं का शब्द ये भारत की ताकत दिखाता है सर। ये भारत की जो दम है ना वो बता रहा है, किस तरह से भारत अब जवाब देना सीख गया वो बता रहा है। तो सर ये हमारी पहचान है, भारत के मठ जो हैं वो हमारी पहचान है। हमें किसी बिकनी गर्ल की आवश्यकता नहीं अपनी पहचान बताने के लिए। माफ़ी चाहता हूँ, मेरी पहचान इन बौद्ध मठों से है, मेरी पहचान तवांग के इन भिक्षुओं से है, ये मेरी पहचान है। मेरी पहचान लद्दाख के उन भिक्षुओं से, लद्दाख के उन मठों से, तो ये मेरी पहचान है सर। मेरी पहचान अगर कोई किसी बिकनी गर्ल से करना चाह रहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई बेग टू डिफर, मुझे माफ़ करें, ठीक है ना। और जो लोग भारत को लेकर इतनी सारी बेचारा वो पहले ही रो रहा है, भारत ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है चीन, वो पहले ही रो रहा है। कमाल है। और भारत का इस तमाम सारा ड्रामा बताया जा रहा है। खैर, तो इतनी सारी बातें हमने आपको बताई बॉलीवुड से। खैर, अब पठान का मैटर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ज़रा देखिए किस तरह से नैरेटिव चलाया जाता है, किस तरह से इंटरनेशनल नैरेटिव चलाया जा रहा है, और किस प्रकार से इंटरनेशनली उसको सपोर्ट मिल रहा है। जो कतर है उसको ये समझाया गया कि पठान जो है मुसलमानों की मूवी है, इस्लामिक नाम है, शाहरुख खान इसका हीरो है जो मुसलमान है, इसलिए आपको सपोर्ट करना चाहिए। हीरोइन हिंदू है इसलिए आपको सपोर्ट करना चाहिए। कतर भी बड़ा खुश है, कतर भी सपोर्ट करना चाह रहा है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि फिल्म हिट नहीं होगी तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये फिल्म हिट होगी, उसका रीज़न है, उसके बहुत सारे कारण हैं। ये फिल्म के शोज़ भले ही खाली पड़े रहे पर इसकी बुकिंग पूरी होगी, क्योंकि पैसा अब कतर से आएगा। और जो 2 नंबर का पैसा है जो आपने देखा ना गोल्ड वाले, आप समझिए सर,
ये क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास जो गोल्ड आ रहा है ना, वो 2 नंबर वाला जो पकड़ा जाता है बार बार, वो तमाम सारे गोल्ड, हमने पहले भी आपको गोल्ड से रिलेटेड तमाम सारी चीज़ें कही थी। हमने कहा था जो भारतीय जो गोल्ड खरीद रहे हैं वो नहीं खरीदें ऐसे लोगों से, इससे भारत का नुकसान होता है। तो 2 नंबर में खरीदा जाता है, वो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर करने के लिए भी इन्वेस्ट किया जाएगा, इन लोगों से कराया जाएगा, इन लोगों को लालच दिए जाएंगे। कतर के पैसे से टिकटों की हॉल्स की बुकिंग की जाएगी, हॉल्स की बुकिंग को फुल दिखाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि साहब ये मूवी तो बड़ी अच्छी है, जबकि मूवी सुपर फ्लॉप होगी। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पूर्व में भी से कई मूवीज़ भारत में बन चुकी दिख चुकी है, जिसमें कोई नहीं गया, लेकिन वो आंकड़ों के आधार पर सुपर हिट बताया गया उन्हें। सरकार को चाहिए कि मूवी वीडियोग्राफी ज़रूर कराई जाए और वीडियोग्राफी के साथ में उन टिकटों का हिसाब किताब लगाया जाए। और यदि कोई कहे कि भाई टिकट तो पूरे बिक गए लेकिन लोग नहीं आए, तो ऐसे सिनेमा हॉल्स पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत आवश्यक है ना। खैर, तो चलिए साहब, ये तो हुई पठान की बात। और आप सोचिए सर, इनका जो नेक्सस है वो कितना बड़ा, कितना इंटरनेशनल बड़ा नेक्सस है। आप किससे लड़ रहे हो? आप अब तक अपन क्या सोच रहे थे, अपन किसी छोटे मोटे उससे लड़ रहे हैं, लेकिन अब हमको मालूम चला कि हम तो बहुत बड़े जबर लोगों से लड़ रहे हैं। हमें तो एहसास ही, हमें तो पता ही नहीं था कि हम इस कदर इतने बड़े एक इकोसिस्टम से लड़ रहे हैं। और हम लोग कौन है? इंडिविजुअल। कमाल है साहब। खैर चलिए, आइए थोड़ी और न्यूज़ देख लें। झारखंड, 12 parts of the body of 22-year-old woman belonging to primitive tribal community found in Sahibganj. Some parts of the body were missing. Her husband Dildar Ansari has been detained. अरे 12 टुकड़ों में काट दिया साहब दिलदार अंसारी जी ने। ओहो, रूबिका पहाड़ी इनकी दूसरी पत्नी थी। वल्लाह क्या बात करती, 2 शादी करती। हाँ, तो मैडम को लब हो गया होगा, दिलदार अंसारी से शादी कर ली, दूसरी बीवी बन गई थी। ठीक है ना, 12 टुकड़े हो गए भैया, क्या बताएं ये न्यूज़। ठीक है ना, 12 के बाद फिर मालूम चला कि 18 टुकड़े हो गए। अभी रुकिए, अभी तो और है, कितने टुकड़े हुए उसको अभी अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले और आगे देख लें। इन तमाम सारी चीज़ों के लिए कौन फाइनेंस करता, कहाँ से आता है ये पैसा टुकड़ाबाजी करने? अब इनको देखिए, मंदिर में बैठकर ये घिनौना काम करने वाला ये आदमी, सोचिए कौन ऐसा कर सकता है। पहले तो लोग सोचे पागल है, वहाँ पर आने वाली महिलाओं को भी इसने छेड़ा। यहीं से देखिए, जो महादेव पर जो पानी चढ़ना वही पानी इसने लिया। और ये अपना प्राइवेट पार्ट फ्लैश करता रहा, महिलाएं जो आ रही थी उनको दिखाता रहा। तब जाके जो है कुछ महिलाओं ने शिकायत करी, तो सीसीटीवी फुटेज निकाला गया। देखिए हाथ जोड़ कर बैठ गया कि मैं तो पूजा करने आया हूँ। ये यहाँ इसलिए बैठा था कि कोई इनका अंग विशेष देखकर इनसे सेट हो जाए, कोई किसी को पसंद आ जाए। इंदौर की घटना है सर, वासिम इस लड़के का नाम है, और शिव मंदिर में बैठकर जो है हिंदू लड़कियों के साथ ये अश्लील हरकत कर रहा था। बहरहाल वासिम ज़्यादा देर बच नहीं पाए, हंगामा हुआ साहब। पहले तो पुलिस ने रफा दफा कर दिया मामला, अरे बोले जाने दो। फिर बीजेपी के जो वहाँ के नेतागण हैं वो धरने पर बैठे, और जब धरने पर बैठे तब इसको पकड़ा गया, तब ये पकड़ में आया। तो ये वासिम पकड़ में आए, यही वो है जो ये हरकत कर रहा था। अब इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? ये मुसलमान है, और मुसलमान वो कहते हैं गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा सरतन से जुदा। हमारे भगवान की गुस्ताखी करिए, इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? मैं मुसलमानों से पूछता हूँ, उनको जवाब देना। क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ? आपके हिसाब से जो करना चाहिए बताइए। ठीक है ना। खैर, आहा, इनसे भी कितनी सुंदर है भाई, अरे वाह क्या हीरो है, दोनों की जोड़ी मस्त थी। फिर क्या हुआ? ओ फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो सर ये पन्नियाँ हैं 12 पन्नियाँ। अच्छा, ये वही है दिलदार अंसारी जिनकी भी अपन बात करते हैं। अरे ये मैडम वही है पहाड़न। अरे कमाल हो गया साहब, ये तो बैग में बंद हो गई। अरे वाह क्या बात है। झारखंड के दिलदार ने पत्नी के किए 50 टुकड़े, इलेक्ट्रिक कटर से काटा, नहीं मिला सिर, दूसरी शादी को लेकर होते थे झगड़े। हर जगह जगह मौजूद है, और तुम कह रहे हो भैया कि एक ही है वो है श्रद्धा वाला की, हर जगह जगह श्रद्धा वाले केस हो रहे हैं। इंस्पिरेशन ले रहे हैं साहब एक दूसरे से। इलेक्ट्रिक कटर से कटता तो इलेक्ट्रिक कटर से काटो, काट दिया। 50 टुकड़े किए साहब, 50 से ज़्यादा टुकड़े, सॉरी। तो ये है वो पहाड़न मैडम, ST शेड्यूल ट्राइब से थी वो। जय भीम जय मीम कहते हैं ना, इन्हीं के साथ जय भीम जय मीम करते हैं। तो हो गया सर इनका जय भीम जय मीम। ये रहे टुकड़े, ले भैया। पुलिस अब टुकड़े बीनती घूम रही है। कितना नॉर्मल हो गया ना, अब अपने को लग ही नहीं रहा ना कि टुकड़े होना कुछ बड़ा अजीब बात है कि किसी ह्यूमन के टुकड़े कर दिए।
अपने को ऐसा लग ही नहीं रहा ना, एकदम नॉर्मल सा लग रहा है, क्योंकि अब रोज रोज करने लगे वो, अब आपको ये न्यू नॉर्मल है। हाँ ये देखो, अब घर वाले बैठे भैया लड़की काट दी हमारी, चलो, तो ये न्यू नॉर्मल हो गया सर, आपको नॉर्मलाइज किया जा रहा है इन तमाम सारी चीज़ों से, ये तो ठीक है, टुकड़े ही तो किए, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, तो आफ्ताब तो हर घर में मौजूद है, ठीक है ना। क्या करोगे आप, चाहे आफ्ताब हो, चाहे अंकिता वाला केस हो, कितने केस हैं सर, कहाँ कहाँ तक आप कितने केस ढूंढोगे, अनलिमिटेड केस है ना। खैर, तो 50 टुकड़े इनके हो गए, बड़ी गजब की बात है। मामला जाएगा कोर्ट में, शायद हो जाएगी, क्या होगा, कुछ होगा। कोर्ट तो सर एक ही के लिए खुला है, बस आपके लिए खुला है। हिंदू दंपत्ति कोर्ट की अनुमति के बिना तलाक नहीं ले सकते, आपसी सहमति से अलगाव पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कही ये बात। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया भैया हिंदू दंपत्ति बिना कोर्ट के आप तलाक नहीं ले सकते। क्यों भाई, बाकी धर्मों पर ये लागू क्यों नहीं होता, बाकी धर्मों पे क्यों मौलवी सर्टिफिकेट बना देता कि हाँ भैया इनका तो तलाक हो गया, हिंदू धर्म पर ही सारे कानून क्यों लागू होंगे, उन पर क्यों नहीं लागू होता, उन पर भी लागू होना चाहिए। और अगर उन पर नहीं होता तो हमारे मंदिर में फिर क्यों नहीं हो सकता तलाक, हमारे भी ये बना कर देते हैं। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, गलत है ये, है ना। तो ये टेक्निकली बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति घर में तलाक लेकर ना बैठ जाता कि कल को विवाद हो, तो इसलिए कोर्ट में ही जाना चाहिए, पर ये सबके लिए होना चाहिए, किसी का भी तलाक मान्य नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस वो कोर्ट से डिग्री ना मिले, है ना। तो कोर्ट से डिग्री होने के बाद ही तलाक माना जाए। दिस एट न्यू लॉ एवरी टाइम वी हैव गेट रिड ऑफ दीज पीपल अनइमेजिनेबल। कुमार अविनाश जी, क्या करोगे सर, मैंने बताया ना न्यू नॉर्मल, आप सोचोगे तब तक तो खेल हो जाएगा, जब तक आप सोचोगे ना तब तक तो खेल हो जाएगा। खैर, तो कोर्ट है साहब, कोर्ट की एक और कमाल देखें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ स्प्रेड्स मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज बोलेंगे, अबाउट इमेजिनरी ब्रेस्ट टैक्स, हियर इज व्हाट ही मिस्ड। तो साहब एक ऐसा उन्होंने कहानी गढ़ दी, कहते दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, तो साहब अशोक देसाई मेमोरियल लेक्चर दे रहे थे बॉम्बे बार एसोसिएशन का, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था इसको, और वहाँ जो है उन्होंने एक फर्जी कहानी को लेकर जो है ब्रेस्ट टैक्स वाली बात कह दी, ठीक है ना। कहते वाई आई एम ट्राइंग टू से दैट वनरेबल ग्रुप्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर इवन इफ देयर कंसेंट इज ऑब्टेन्ड इज मिथ, दलित एक्सेप्ट देयर स्टेटस एंड नेवर रिबेल। उसके बाद DYC यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ refers to the legend of Nangeli, where a lower caste woman cut off her breast to oppose the breast tax. It was a cry of anguish against social satisfaction. तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने बोला, जिस कहानी को इन्होंने बताया ये उस कहानी को समझें, पहले इस ब्रेस्ट टैक्स को समझें। हाँ, ब्रेस्ट टैक्स का विरोध करते हुए महिला ने काट डाले थे अपने दोनों स्तन, CGI ने कहा। जाने केरल की इस कहानी का सच, हिंदू घृणा फैलाने वालों ने ऐसे रचा प्रोपेगेंडा। आप जरा इस सच को, इसको समझिए। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि इसको सबसे पहले किसने, इस झूठ को किसने सबसे पहले लेकर आया। तो जो झूठ आपके सामने आज परोसा जा रहा है, इस झूठ को एक कहानी के माध्यम से लिखा गया और इस कहानी के माध्यम से इसका प्रोपेगेंडा किया गया। टी मुरली करके एक मलयाली चित्रकार हैं जिन्होंने अपने कैनवास पर इसको उकेरा और इस काल्पनिक कहानी के बारे में लोगों को बताया और लोगों की जुबान पर ये चढ़ गई। मार्मिक कहानी बना दी सर। क्या कहानी, जरा समझिए। कहानी ये है कि जो दलित है, जो ट्राइबल्स हैं, जो लोग हैं निचली जात के, उनको अपने ब्रेस्ट यानी अपर बॉडी को कवर करने की परमिशन नहीं थी और ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था उनसे, इसका स्तन टैक्स महिलाओं से। तो एक महिला इतनी दुखी हो गई, वो उसके पास पैसा नहीं था, गरीब थी, तो उसने अपने जो है स्तन काट कर ही दे दिए टैक्स लेने वालों को, ये लो तुम यही रख लो, ठीक है। अब उसके बाद वो मर गई, बड़े कमाल की बात है। अब भाई ब्रेस्ट कटे तो मर जाएगी, हाँ। अब मर गई तो फिर आप और सवाल करोगे, फिर उसके पति का क्या हुआ? तो पति भी इससे शुद्ध हो गया, उसने भी आत्महत्या कर ली। अच्छा, गजब। तो बच्चे होंगे, बच्चे थे ही नहीं, बड़ी गजब है। तो एक कहानी गढ़ी गई साहब मुरली द्वारा। अब आइए इस कहानी को डिकोड कर लें कि असलियत क्या है इस कहानी की। चलिए एक एक करके जरा इस कहानी को आप समझ लें, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कहानी आपको तमाम सारी जगह पढ़ाई जाएगी। 7वीं शताब्दी में भारत आए एक डच यात्री विलियम वेन नाउहोफ ने त्रावणकोर की तत्कालीन रानी अश्वती थिरुनल ओमियम्मा की पोशाक के बारे में बताते हुए लिखा है, मुझे महारानी के सामने पेश किया गया। उनके पास 700 से अधिक नायर सैनिकों का पहरा था जो मालाबार शैली के कपड़े पहने हुए थे। रानी की पोशाक उसके बीच में लिपटे कलिकों के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न दिखाई देता है। रानी भी ऐसी ही रहती थी भाई, ये जो कहानी है ना, क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा था, ठीक है ना। तो तमाम सारी, अब आज की तरह एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल क्रीम नहीं आती, ठीक है ना, इसलिए वो ऐसे रहते थे, क्योंकि इस प्रकार का वहाँ था।
त्रावणकोर की रानी से हुई मुलाकात को लेकर विलियम वेन ने एक चित्र भी बनाया था। इस चित्र में स्पष्ट देखा जाता है कि रानी और उसके साथ मौजूद लोगों ने अपने सीने को तो कपड़े से नहीं ढका या फिर काफ़ी छोटा कपड़ा डाला हुआ है, या तो कपड़े, ये वो चित्र है साहब, ये देख लीजिए पीछे सभी जो है टॉपलेस हैं, इन्होंने सिर्फ थोड़ा सा ही कपड़ा डाल रखा है जरा सा, ठीक है। तो ये रानी का वो चित्र भी इन्होंने बनाया था, ये खुद खड़े हुए हैं जब इनसे मिले थे, ठीक है ना। तो ये जो झूठ चला गया, इसके अलावा तमाम सारे और हैं। मनोविज्ञानी फ्रेड फावासेट उल्लेख किया कि मालाबार में रहने वाले कई स्थानीय निवासी ब्लाउज पहनने या अपने स्तनों को ढकने का शौक नहीं रखता। शुरुआत में जब अंग्रेज नर्सों ने स्थानीय तैया महिलाओं को अपने स्तन ढकने के लिए कहा, तब उन महिलाओं द्वारा उन्हें जमकर फटकार लगाई गई थी। इसका कारण यह था कि वह वेश्याएं नहीं थी। इससे भी पुष्टि होती कि मालाबार में सिर्फ वेश्याएं ही स्तन ढकती थी, ठीक है ना। जब नर्स जो आई बाहर की, उन्होंने जब बोला कि भाई आप अपने स्तनों को ढकिए, तो उन्होंने उनको फटकारा कि हम कोई वेश्या नहीं है जो स्तन ढकेंगे। तो यानी जो स्तन ढकने का जो प्रोसेस था वो एक्चुअली वेश्याएं ढकती थी, ये ठीक ऑपोजिट था, ठीक है ना। और देखिए सर, तमाम सारी फोटोग्राफ्स भी हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए, बेयर चेस्ट दिखेगी आपको। यदि आपको लगता है कि वामपंथी द्वारा रची गई कहानी को काल्पनिक कहने के लिए 7वीं 18वीं का समय कुछ ज़्यादा ही पुराना हो गया, तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के उदाहरणों को बतौर सबूत देख सकते हैं। कनिपयूर शंकरन नंबूदरीपाद की 20वीं शताब्दी की मलयालम पुस्तक की एक नंबूदरी ब्राह्मण महिला, आप बोलिए तो दलित नहीं है, ब्राह्मण महिला है, ठीक है, क्लियर है। और इसी को लेकर वामपंथियों ने अब ये देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो मिल जाएगी। एल के अनंत कृष्ण अय्यर द्वारा लिखित द कोचिन ट्राइब्स एंड कास्ट से निम्बूथरी महिलाएं ब्राह्मण महिलाएं। अब सोचिए आप, इसी चीज़ को संभवतः मुझे ऐसा याद पड़ता है कि शायद हमने भी इसको अपने लाइव में चलाया, और शायद हम भी कहीं कैरिड अवे हो गए इसमें। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि हमने इसको चलाया था और हमने कहा था कि इसको इस तरह से प्रायोजित किया गया था कि महिला वहाँ पर जो है वो मंदिर में ऐसी वो है प्रथा है कि वहाँ पर आपको टॉपलेस आना पड़ेगा। ये नहीं बताया गया ये प्रथा आज की नहीं है, ये युगों से चली आ रही है। हमने भी इस बात को लेकर कहा था कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कौन से मंदिर में हो रहा है, ये बड़ी अजीब प्रथा है, क्योंकि हमको नहीं मालूम था। लेकिन आज मालूम चलता कि कोई नई बात नहीं, बहुत पुरानी है। और ये आपके जो ओरिजिनल प्रथाएं, इनको तोड़ना क्यों चाहते हैं, उसको बंद क्यों करना चाहते हैं, ताकि कल इनकी झूठी कहानियां सच साबित हो जाए कि देख लो आज तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तमाम सारे उन ट्राइबल लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ और अपील करता हूँ, आपके जो संस्कार है, जो आपके ट्रेडिशन है, आप उनको फॉलो कीजिए। आप बिल्कुल इस चक्कर में पड़िए। और मैंने जो कहा था उसके लिए मैं अपने दर्शकों से और इस देश से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, और उन ट्राइब से माथा टेक कर आपके पैरों में मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे आपके बारे में मालूम नहीं था। और आज जब ये कहानी निकल कर आई है, तब मुझे समझ में आया कि उस दिन जो हमने चलाया था वो डेफिनेटली बहुत गलत था। और आज के बाद हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी प्रकार की कोई प्रथा को लेकर टिप्पणी करने से पहले 1000 बार ज़रूर सोचेंगे। और जिस किसी और ने भी किया हो, मेरी तरह यदि कोई और भी कैरिड अवे हुआ, तो उनसे भी मेरा निवेदन है, कृपया कर आप भी इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लें अपने दिमाग में, ठीक है ना। मंदिर के जुलूस में नायर लड़कियां और पुरुष, एल के अनंत कृष्ण अय्यर की किताब से। सर ये वीडियो आज भी आपको देखने को मिलेगा, अभी हमने चलाया था कुछ दिन पहले, ठीक है ना। ये बेयर चेस्टेड रहती है, और उस समय क्या बताया, लड़कियों को ऐसा रखा गया, ये कहानी बनाई साहब हमारे मीडिया ने, झूठ चलाया हमारे मीडिया ने, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये आज भी ऐसी रहती है, ठीक है ना। तो ये बहुत गलत तरीके से चित्रण किया गया, बहुत गलत तरीके से बताया गया कि भारत में ऐसा नहीं, भारत में ऐसा ही होता है, और ये कोई आज से नहीं, सालों साल होता चला रहा है, ठीक है ना। 20वीं सदी में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के प्रभाव के बाद लोगों ने एक सिला हुआ ऊपरी वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। पहनावा सीने के चारों ओर सिला हुआ रहता था, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। इससे पहले भी ऐसे रहते थे और आज भी मंदिरों में ऐसे रहते हैं, आज भी तमाम सारी जो है ये। अब जिसकी कहानी बताई जा रही, नंगेली कौन थी, नंगेली आपको सिर्फ एक जगह मिलेगी, वो है विकीपीडिया। और विकीपीडिया में किताबों के सोर्स मिलेंगे, वो सारे किसके, द इकोनॉमिस्ट। आप सोचिए सर, इनकी लिंक मिलेगी आपको, ठीक है ना। ये तमाम सारी लिंक मिलेंगी जिनका कोई वजूद ही नहीं, इनका कोई औचित्य नहीं, जो कहीं से कहीं तक इतिहास नहीं, सब एक दूसरे को कोट कर रहे हैं। BBC न्यूज़ बताइए, ठीक है ना। इन सब ने, एक बंदे ने कहानी लिखी, उसके बाद इनके पूरे इकोसिस्टम ने इसको उठाया। BBC न्यूज़ ने उठाया, ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट ने उठाया, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने बाकायदा इस पर पेपर पब्लिश कर लिया साहब, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो है लोकल वहाँ के जो वो हैं मनोरमा, तमाम सारी उन्होंने उठा लिया, ठीक है। द हिंदू ने उठाया, द हिंदू फिर ने उठाया, 2 बार उठाया, हिंदू ने तीसरी बार उठाया साहब। आप देखिए 17 में 3 बार उठाया गया, अप्रैल 15, 6 और 5/6, ठीक है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उठाया, ठीक है। तमाम सारी किताबें लिख दी गई साहब इनके ऊपर, फर्जी कहानी के ऊपर, फेक कहानी के ऊपर। मुझे बड़ी हैरानी होती है, मुझे आज याद आता है, मुझे पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, पर अब आई है बात तो इसको कहना भी बहुत आवश्यक है कि संघ के एक में पदाधिकारी से मिला, उन्होंने भी इस बात को लेकर ये कहा, मतलब उसमें जब चर्चा हुई कि देखिए नहीं, ऐसा दलितों के साथ गलत तो हुआ है, वहाँ पर ऐसा टैक्स लगता था, ऐसा हुआ। आप सोचिए हम लोगों को किस हद तक बरगलाया गया है कि जो संघ के जो प्रचारक हैं उन तक को सच नहीं मालूम कि क्या है, कितना हमको काम करने की आवश्यकता है, किस कदर हमको बरगलाया गया है साहब।
उनको भी नहीं मालूम, और मैं भी यहाँ पर बैठकर वीडियो चला रहा हूँ और कहता हूँ कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है और बिल्कुल होना चाहिए। हमारी जो मान्यता, हमारी जो परंपरा है वो बिल्कुल वैसी ही रहनी चाहिए, उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव हमें मंजूर नहीं है। ठीक है ना, ये स्थिति है। तो जिन साहब के बारे में, मुरली के बारे में बात हो रही है, मुरली जी के ब्लॉग में तमाम सारी और चीज़ें लिखी गई हैं, वो भी आपको दिखा दूँ क्या क्या लिखा गया। ये उन्हीं की भाषा में लिखा हुआ, ट्रांसलेशन नीचे। चूंकि समाज में देवी देवताओं के प्रति भक्ति वह इसे पागलपन कहता है, लोकप्रिय हो रही है, इसलिए मुझे लगता है सरस्वती के स्तन के आकार के बारे में, साथ ही ये किस ब्रांड की ब्रा और पैंटी का उपयोग करती है, सोचना प्रासंगिक है। टी मुरली को क्या सजा दी जानी चाहिए, आप ही बताइए। दीज आर बास्टर्ड्स ऑफ ग्रेड 1। ठीक है ना। मैं ये भी बता दूं कि मैं ब्राह्मणों के समलैंगिक भगवान विष्णु को कितने लिंग और योनि के बारे में सोच रहा हूं। ये इनके ब्लॉग पे लिखा हुआ साहब। इस आदमी को जेल में सड़ना चाहिए। नाउ दिस इज गोइंग बियॉन्ड द लिमिट्स। ये पानी सर के ऊपर हो रहा है, इतना स्वीकार हम कर नहीं पाएंगे। तो हमारी सरकार से निवेदन है, खासकर केंद्र सरकार से निवेदन है कि कृपया कर आप ही कुछ एक्शन ले लीजिए सर, क्योंकि ऐसा ना हो कि देश की जनता अपने सब्र के बांध को संभाल ना पाए और वो बांध टूट जाए। अगर ये बांध टूटा तो सर बहुत मुश्किल होगी इस देश के अंदर, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये चीज़ें अब नहीं चल पाएंगी। ऐसा ना हो कि लोग अब बर्दाश्त न करें, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल में हो जाएंगे। ये वामपंथी आपको ढूंढने से मिलेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इससे पहले जनता का आक्रोश ज्वालामुखी बन के फूटे, आप उससे पहले एक्शन लें और ऐसे तमाम सारे लोगों को जेल में डालें, और इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ये आपका काम है, आप इंश्योर करें। ठीक है ना। तो सर एजेंडा भी खत्म नहीं हुआ, एजेंडा भी और चल रहा है। आइए इनसे मिलिए। नाम है नारायण NR मूर्ति, नारायण मूर्ति। रियलिटी इन इंडिया इज करप्शन, डर्टी रोड्स, सेज NR मूर्ति, मोटिवेट्स स्टूडेंट टू पुट नेशन बिफोर सेल्फ, क्रिएट न्यू रियलिटी। अच्छा, करप्शन, डर्टी रोड्स। रोड्स इससे पहले देखी थी, करप्शन इससे पहले देखा था, आज तो पहले से कम हुआ है। ये कौन सा एजेंडा चल रहा है मूर्ति साहब? ठीक है, आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये कौन सा एजेंडा चला रहे हो? जरा पीछे सड़कें देख लीजिए। मूर्ति साहब अगर बिना गूगल किए यदि ये बता देंगे कि भारत में कितने हज़ार किलोमीटर की सड़कें हैं, तो मैं इस लाइव को बंद कर दूंगा, मैं लाइव नहीं करूंगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है। मूर्ति साहब यदि ये बता देंगे कि 2014 से लेकर 2022 तक कितने किलोमीटर, कितने हज़ार किलोमीटर सड़कें बनी हैं, तो मैं लाइव करना बंद कर दूंगा। मूर्ति साहब अगर ये बता देंगे कि एक दिन में कितने किलोमीटर सड़क बनती है भारत में मोदी सरकार में, तो मैं लाइव करना बंद कर दूंगा। और ये बता देंगे साथ में कंपैरिजन करके जरा देख लीजिए कि पहली सरकार में और सरकार में क्या होता था। मूर्ति साहब ऐसा मत कीजिए, इतना अन्याय देश के साथ मत कीजिए, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, है ना। ठीक है, कमाल के लोग हैं साहब, कमाल। चलिए आइए और देखें साहब, एजेंडे देखिए साहब क्या चल रहा है। कदम शिप्रा ने चूमे, रहमतों ने फूल बरसाए, महक उठा तेरा दरबार, मौलाना मुगिस उद्दीन। हैं क्या क्या? कदम शिप्रा ने चूमे, हमारी माँ है शिप्रा नदी, है ना। नदियों को हम माँ मानते हैं, हम माँ का दर्जा देते हैं, नदियों को हम पूजते हैं, हमारी देवी हैं नदियाँ, हमारे देवी देवताओं में से एक होती हैं जिनको हम पूजते हैं। वो एक जो मुर्दा पड़ा हुआ है उसके पैर चूमेगी, कमाल है यार, इस प्रकार की बात है। और ये बाकायदा जो है बैनर लगा के नीचे लगाया किसने? हाजी सैयद मोहम्मद नूर भैयू भाई मुत्तावली सज्जादा तरशीन, पता नहीं क्या लिखा, अपील करता है आस्थाना मौलाना मुगीस उद्दीन चिश्ती। कमाल है साहब, ये इनके द्वारा लगाया गया बोर्ड है। शिप्रा नदी जो है, माता शिप्रा जो है, इनके चरण चूमेंगी, कमाल हो गया। ये वहीं का है सर जो मैं बता रहा था, उसी जगह का है, ये वहीं लगा है बोर्ड, वहीं लगा है, कहीं और नहीं लगा है। ठीक है ना। चंदा जुटाने कमेटी ने विवादित भाषा का प्रयोग कर मां शिप्रा का किया अपमान। लोग बोले अवैध निर्माण हटाकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, खुलेआम सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, सारे लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन साहब सरकार कुछ कर ही नहीं रही, सरकार बैठी है। मध्य प्रदेश उज्जैन याद आ गया, इतना कुछ हो रहा है, सब कह रहे हैं अवैध निर्माण हटना चाहिए, अवैध निर्माण हटना चाहिए। रामघाट में किसी उद्दीन फुद्दीन गयासुद्दीन का क्या काम है? भाई अवैध निर्माण जो है इसको तत्काल प्रभाव से आप हटाइए, या क्या मतलब किस चीज़ का इंतजार कर रहा है प्रशासन, किस चीज़ का इंतजार कर रहा है? मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, कृपया कर आप इस अवैध अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाएं, बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, क्लियर है? क्योंकि ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। आइए आप देखते हैं, आपको दुनिया भर की न्यूज़ मिल रही सर, सही न्यूज़ मिलती है आपको, यहाँ मिलती है, सही और गलत तो हम नहीं जानते सर, लेकिन हम आपको एक बात बता दें, बड़ी खुशी होती है जब इस प्रकार की न्यूज़ आती है। द रिपोर्ट टाइटल अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन अपॉर्चुनिटी स्टेटेड दैट यूट्यूब्स क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स contribution to Indian GDP increases 47% from 6,800 crores in 2020। 10,000 करोड़ रुपए का जीडीपी में सहयोग हम जैसे लोग देते हैं, हम जैसे क्रिएटर्स देते हैं, 10,000 करोड़ रुपए का। ठीक है ना। 2020 में महज 6,800 करोड़ था, 2021 में 10,000 करोड़ हो गया। तो ये सब कुछ आप लोगों की बदौलत होता है, और ये सब कुछ तब होता है जब लोग अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं, जब लोग अच्छे
चीज़ों को लेकर आते हैं, ढूंढ कर लाते हैं, मेहनत करते हैं। जो मेहनत नहीं करते सर वो कुछ कंट्रीब्यूट, तो बड़ी खुशी होती है देखकर कि हम लोग भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक्सेप्ट टुकड़े टुकड़े गैंग, एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी एक्सेप्ट टुकड़े टुकड़े गैंग। इनको सिर्फ हराम का खाना है, उनका कोई इलाज नहीं सर इस देश में। तो चलिए भैया जीडीपी पे थोड़ा वो तो करवाओ, थोड़ा बढ़वाओ भैया हमारा कंट्रीब्यूशन। यदि आप न्यूज़ देखते हैं, यदि आप इस लाइव को देखते हैं, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, तो कृपया कर क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट करना मत भूलिए, है ना। हमारा कोई भी लाइव फ्री नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन है कृपया कर अपनी अपनी फीस बहुत ध्यान से बिना नागा जमा करा दिया कीजिए। 8770720196 पर भी गूगल पे, पेटीएम, फोनपे के माध्यम से और भीम यूपीआई एड्रेस NShuklaN@UPI के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से करें, अपना फ़ोन नंबर और अपना नाम आवश्यक रूप से लिखें, ठीक है ना। जो भारत के बाहर है वे patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर कंट्रीब्यूट अपनी अपनी फीस जमा करा दें। राइट, चले सर आगे बढ़े। तो जल्दी से फटाफट न्यूज़ को कवर करता हूँ, आइए और आगे देखें। मैं अगले महीने बजट प्रस्तावित करूंगा और उसमें घोषणा करूंगा जो लोग बीपीएल से जुड़े हैं उन्हें 1 अप्रैल के बाद से साल में 12 घरेलू सिलेंडर जिनकी कीमत 1040 है वह हम 500 रुपये में देंगे। महंगाई में हम कुछ कर सकते हैं वह करेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अच्छा, मैं अगले महीने से बजट में प्रस्ताव ला रहा हूँ, 12 सिलेंडर आपको मिलेंगे महीने 1 साल के अंदर। 1040 का सिलेंडर मोदी जो देते हैं, आपकी जेब जो काट रहे हैं, गर्दन जो काट रहे हैं, उसको मैं 500 रुपये में दूंगा। इसलिए मेरे को दोबारा चुनाव आने वाला है तो अप्रैल से दूंगा, जनवरी से नहीं दूंगा। इतना स्मार्ट तो मैं भी हूँ, मुझे बुद्धू समझाए क्या, पैसा है नहीं मेरे पास में, दूँ कहाँ से। तो भाई कुल मिलाकर जो है 1040 का सिलेंडर जो है साहब कहते हैं कि हम 1 अप्रैल से जो है 500 रुपये में दे देंगे। इतनी मेहरबानी। तो सर पेट्रोल भी सस्ता कर दो ना, पेट्रोल भी तो सस्ता कर दो। हैं कहाँ है राजस्थान, कहाँ है दिख रहा कहीं? ये रहा 108 रुपये। अरे बाप रे। पौंडीचेरी 95, पंजाब 96 हैं, और आ जाओ उत्तर प्रदेश 96, राजस्थान 108। अरे गजब भाई गजब, ऐसा कैसे भैया? इसको कम कर लो ना जो 108 कर रखा है दादा, इसको ले आओ 96 95 पे। उत्तराखंड में 95 रुपये, या आज का भाव दिखा रहा हूँ सर, गलत फहमी मत रहना। तो ये स्थिति है साहब। कहते सिलेंडर सस्ता करेंगे दादा, सिलेंडर बाद में सस्ता करना, पहले कम से कम जो है इसी को सस्ता कर दो। पेट्रोल ही सस्ता कर दो, सिलेंडर बाद में सस्ता कर लेना। ठीक है ना। कमाल के लोग हैं सर, कांग्रेस है सर, कांग्रेस का क्या जाता है, कुछ भी कह दो, पूरा थोड़ी करना है। आइए और देखिए। और हम डिलीवर करेंगे जो जनता को उम्मीदें हैं, जो हमने वायदे किए। पहली कैबिनेट में करेंगे कर्मचारियों को OPS 1500 रुपए, महिलाओं को 1 लाख नौकरियां। कितनी? पहली कैबिनेट में करेंगे, सुनिए। OPS जो हमने वायदे किए पहली कैबिनेट में करेंगे कर्मचारियों को OPS 1500 रुपए, महिलाओं को 1 लाख नौकरियां। ये प्रियंका गांधी जी जो घोषणाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ। छत्तीसगढ़ वालों का आज तक नहीं हुआ, राजस्थान वालों का आज तक नहीं हुआ। अब इन्होंने 1500 रुपये देने की बात कही थी पहली कैबिनेट में। अब सुनिए, जो आपने बड़ा वादा किया है वो ये किया है कि आप 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। पैसे हैं इसके आपके पास? देखिए, आपकी बात को मैं थोड़ा सा सही मानते हुए इंतजाम तो करना पड़ेगा जब वादा किया है। अभी हम 60 साल से ऊपर के 60 साल से ऊपर के महिला और पुरुष जो भी है उसको हम 1500 रुपया देते हैं। अब 18 से 60 साल की महिलाओं को देना है, उस दृष्टिकोण से सोच आगे बढ़ी है। हमने कोई 1 महीने में वादा नहीं किया है, हमने 5 साल का वादा किया है। हमारी गारंटी योजना 5 साल की है। हमारे रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं। जब संसाधन रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हम उनको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन भी देंगे। ले भैया, पहली कैबिनेट की बात हुई थी, कहते हमारी गारंटी योजना, इनकी भी गारंटी है। आज मैं आपको एक और गारंटी देता हूँ, इनकी भी गारंटी थी, बोले 5 साल में देना, दे देंगे ना 5 साल में। तो ये जो अभी जो लफुंदर पकड़ाया जा रहा है राजस्थान में, कितने समय के लिए? बस चुनाव होने के लिए। चुनाव हो जाए उसके बाद निपट लेंगे, फिर क्या दिक्कत है। और सिलेंडर देंगे ही नहीं, डिलीवरी नहीं करेंगे, 1.5 महीने में कर देंगे, काम ही खत्म। फिर क्या देंगे गरीबों के लिए? इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। त्यागी जी आपको मेल आएगा सर, है ना, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। यहाँ मेवाड़ में 109 है पेट्रोल, बताइए। चलिए साहब, अब इसके बाद तुर्रा देखिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के बाद तुर्रा देखिए साहब इनका। हाँ, क्या बात है, रक्तपात फेम। तो हमने आज़ादी लाई है, देश को आज़ादी दिलाई है, हमने आज़ादी लाई है। अच्छा, ये आज़ादी लाए, हमें तो पता ही नहीं था। देश को आज़ादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान भी करी है। राजीव गांधी जी
राहुल गांधी जी, सॉरी, राहुल गांधी जी को कुर्बान करवा दे रहे हैं, इनको परमानेंट अध्यक्ष बनना है भैया। अरे बाबा रे बाबा। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश की एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है क्या? कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही है। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये होगा। कमाल, खड़गे साहब कमाल है। कहते हमारे फलाना मरा, ठिकाना मरा, आपके यहाँ कोई कुत्ता मरा, मतलब कुत्ते से कंपैरिजन हो रहा है क्या? तो ये आपके आगे कुत्ते थे जो मरे? कितने सारे आप नाम गिना रहे हो। नहीं, कैसे माने? ऐसी कोई बात करता है? कमाल है साहब। खैर, आपके कुत्ते मरे होंगे सर, हमारे कुत्ते नहीं मरे, हम तो ऐसा मान लेते हैं। ऐसा मान लें, क्योंकि हमारे यहाँ तो सर जो जाते हैं वीर गति को प्राप्त होते हैं, हम उसको जो है सम्मान देते हैं, कुत्ते जैसा नहीं मानते हम। ठीक है, हाँ सही बात है, एंटोनियो ने अपना नाम ये रख लिया। खैर, यहाँ पर भी सर इतने पे भी खत्म नहीं हुई, अभी आप आओ और सुनिए, बिगड़े बोल सुनिए आप कांग्रेस के। आइए। पहनना अलग चीज है, धारण करना अलग है। और धारण कौन करता है? अंगीकार कौन करता है? जब साधु संत हैं, वो जब पूरे समाज को, घर परिवार को त्याग देता है, तब जाके भगवा रंग है या गेरुआ रंग स्वीकार करता है। बड़ा गजब प्रवचन दे रहे हैं, और इनके पिताजी गालियां देते हैं ब्राह्मणों को, हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं को। वो चीते की जो लौ है ना, ज्वाला, उसके रंग का है वो, मतलब सब कुछ त्याग दिया। अब ये बजरंगी गुंडे भगवा के रंग के गमछा पहन के निकले हैं, बताया भला इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है? वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। तो ये अंतर उन्होंने त्याग किया क्या, मुझे बता दो। कलर तो कभी पहन रहे हैं। और यदि कलर की बात है तो जो भारतीय जनता पार्टी में आजकल सांसद हैं, विधायक बने हैं, और वो हीरो है, और हीरोइनों के सामने भगवा रंग के कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं, उसके बारे में क्या इनके विचार है? रंगों से किसी जाति धर्म तय नहीं करना चाहिए। तो साहब कहते हैं भगवा रंग पहनने वाले बजरंगी गुंडे हैं। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, चलो इन्होंने बता दिया, बजरंगी गुंडे हैं। इनका रिप्लाई भी आ गया सर, लगे हाथ तो उस रिप्लाई को भी देख लें। हरियाणा से आया रिप्लाई, बड़ी दूर से आया, सुन लीजिए। देखिए, हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति का अगर है तो हर देवता भी रहे हैं और राक्षस भी रहे हैं। और ये जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, ये आज के राक्षस प्रवृत्ति के महानुभाव, जिनको भगवा में इतना दोष नहीं था। दिन चढ़ता है तो भगवा होता है, रात्रि होती है तो भगवा होता है। हमारे तिरंगे में भगवे को सबसे ऊपर लिया गया, और इनको उसमें दोष नजर आ रहा है। इनको तुरंत अपने पद से, जिस तिरंगे के सामने खड़े होकर इन्होंने शपथ ली हुई है, और आज उसको ये इस प्रकार से कह रहे हैं, इनको तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो ये स्थिति है साहब। उन्होंने बोला कि भाई भगवा तो शान है देश की, अगर आपको इससे इतनी चिढ़ है तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सही बात है। चलिए, इतनी सारी बातें यहाँ की हो गई, जरा बिहार की भी तो बात कर लें, सुशासन बाबू की। गजब सुशासन चल रहा है सर। 20 किलोमीटर की महज दूरी है पटना शहर से, वही 20 किलोमीटर की महज दूरी है पटना शहर से, वही पटना जहां पर शासन और प्रशासन जाग गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब जरा मेरे साथ चलिए, इस तरीके की तस्वीर देखिए, किस तरीके से जंगल में दिन में ही मैखाना सजता है, महफिल सजती है। ये देखिए जरा, ये लोगों ने यहाँ पर, जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ से भागे हैं और ये बैठने के लिए लोग यहाँ आए हुए थे, जो कि उठ गए हैं। और यहाँ मैं नमक के पैकेट देख सकती हूँ, ये देखिए जरा, ये पैकेट है, ये पॉलीथिन है और ये बॉटल है। और दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, ये भट्टी जल रही है। इस भट्टी के जलने का मतलब है कि अभी भी लोगों को इस बात का डर नहीं है, इस बात की शक नहीं है कि इतने लोगों की मौत हो गई, उसके बाद भी खुलेआम दिन में भट्टी जल रही है। ये देखिए, और कच्ची भट्टी में, इस भट्टी में कच्ची शराब बनाई जाती है। और किस तरह शराब बनाई जाती है, ये देखिए, अलग अलग आपको कई गंदे, बिल्कुल आपको ये कनस्टर्स जो है वो दिख रहे होंगे। और इसमें ये प्लास्टिक के ड्रम, और इसमें देखिए ये जरा फर्मेंटेशन के लिए रखा गया। इसमें क्या मिलाया जाता है, कितना अमाउंट मिलाया जाता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। कि बिल्कुल काला पड़ चुका है, सड़ चुका है, इसमें से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि आम लोगों के लिए यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है। लोगों ने यहाँ बिल्कुल प्रबंध कर लिया है। ये देखिए, ये शराब है, इसको ले जाने के लिए भी तैयारियाँ बिल्कुल पूरी हो चुकी है। यानी जब वो बन जाएंगे तो उसके बाद इस तरीके के प्लास्टिक में इस शराब को भरा जाएगा। इन तस्वीरों से साफ है कि बिहार में शराब माफिया मस्त है और नीतीश का पूरा सिस्टम पस्त है। शराब माफिया मस्त, सिस्टम पस्त। इतने सारे लोग मर चुके, लेकिन मजाल है कि कोई किसी के कान पे जू रेंग जाए। सब स्थिति वहीं की वहीं है। बिहार की बात हो रही है सर, शराब के नशे में सब चल रहा है सर। पुल ही गिर गया साहब, इनॉग्रेशन से पहले ही
13 करोड़ रुपए में पुल बना था, ठीक है ना, 2 साल पहले बना था, टूट गया साहब। इनॉग्रेशन ही नहीं हो पाया, उससे पहले टूट गया, 2 टुकड़ों में टूट गया सर। ऐसा नहीं कि स्लिप होके गिरा हो, ये टूटा हुआ है 2 टुकड़ों में। ये पोर्शन एक ही है, ये 2 ये सिंगल पोर्शन था, ये सिंगल स्पान है, एक ही स्पान 2 टुकड़ों में टूट गया गिर के। वाह साहब, ये बिहार मॉडल है, गजब है। ऐसे सुशासन से तो भगवान बचाए। खैर, बलजिंदर कौर जी आज हैं क्या? बलजिंदर जी कुछ कह रही थी कल पंजाब के बारे में, वहाँ की बात करें। नेशन लवर्स गिव रिस्पेक्ट इवन टू गार्ड डॉग्स इन आर्मी हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ। हाँ बिल्कुल धीरज जी, एकदम सही बात है। चलिए, पंजाब से एक खबर आ रही है, उसको भी ले लें जरा। एक और बहन मिल गई, वो भी कुछ कह रही हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पटियाला, आप सभी की जानकारी चेयरमैन है CWC पटियाला। मैं ये बात लेकर आना चाहूँगी, 10 नवंबर को मैंने एक शेल्टर होम में विजिट किया था, जहाँ पर मेरी जानकारी में आया कि कुछ बच्चे सिडोमी में इन्वॉल्व हैं और प्राकृतिक यौन संबंध। ये बच्चों के नैतिक विकास के लिए बहुत गलत है, और बाकी बच्चे जो शेल्टर होम में बच्चे रह रहे हैं, जो CNCP कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये उनके लिए भी गलत है, क्योंकि इन चीज़ों का असर उन बच्चों के भी मानसिक विकास पर पड़ रहा था। मैंने इस सारी क्रिया के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने के बारे में ये लेटर लिखा, और 25 तारीख को 11 दिन का इंतजार मुझसे करवाया गया, क्योंकि ये मैटर मेरे हाथ से लेके प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को दे दिया गया था, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की तरफ से। लेकिन वहां से उनकी लेटर आने के बाद, डालसा की लेटर आने के बाद, कि ये प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नहीं करेंगी, चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करेगी। मैंने 25 तारीख को FIR के लिए लिख दिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अगर किसी शेल्टर होम की कोई बात बाहर आती है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो सरकार को ऐसा लगता है कि ये हमारे अंडर शेल्टर होम है, ये शायद सरकार की बदनामी है। जबकि हम जो विसल ब्लोअर के तौर पर काम कर रहे हैं, एज ए वॉच डॉग काम कर रहे हैं, इन चीज़ों को साइड पर रखकर, कानून को, एक्ट को साइड पर रखकर मामले को दबाने की कोशिश की गई। और जब मुझे दुखी होकर मीडिया के पास जाना पड़ा, तो मेरे खिलाफ ही इन्होंने ये FIR दर्ज करवा दी प्रशासन ने, सेक्शन 74(1) और 23 लगाकर। ये वही शेल्टर होम है जिसमें 1 साल पहले मेरे पास एक बच्चा आया था, जिसको कि इसी शेल्टर होम में उसके साथ फिजिकली असॉल्ट हुआ था, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, और वो बच्चा HIV पॉजिटिव हो गया था। सो ये इस होम की एक हिस्ट्री रह चुकी है। अगर मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो मेरी आवाज़ को इस तरीके से दबाया गया। जिस मीडिया ने मेरे पास आकर मुझसे बात करने की कोशिश की, उस मीडिया के ऊपर भी इन्होंने पर्चा करके उनको डराने का प्रयास किया, और आज मेरे ऊपर भी इन्होंने पर्चा करवा दिया। सो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि क्या अगर हम शेल्टर होम में जाके अगर कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, क्या हम उस आवाज़ को उठाएं ना, क्या हम उस आवाज़ को दबा दें, या हम खुद अपना जो हमारा एक IQ है, हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या हम उसे शांत रहने दें, जो हो रहा है होता रहने दें। सो कृपया मेरी आवाज़ बनिए, मेरे साथ दीजिए। चलिए साहब, गागी मैडम ने और एक फेमस जर्नलिस्ट के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगा दिया, वो बेचारा अंदर पड़ा है सिर्फ न्यूज़ चलाने के कारण। अच्छा जी, इन मैडम और एक फेमस जर्नलिस्ट के खिलाफ। अब जरा समझिए कौन है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरमैन है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है उसको बेंच की पावर दी गई है, उसको ये बेंच यानी मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है। इन सबको इन्हीं के खिलाफ मुकदमा कर दिया। इनको पावर है, इन्हीं को पावर है कि जो बच्चे शेल्टर हो, मतलब जिसमें बच्चों को रखा जाता है, छोटे बच्चे जिसमें रहते हैं, उसमें पहले भी कांड हो चुका, बच्चों के साथ रेप हो चुका है, बच्चा एक HIV पॉजिटिव हो चुका है। अब दोबारा केस आया तो इन्होंने लिखा FIR के लिए इन्होंने लिखा, इन्हीं के खिलाफ FIR हुई। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं कि CWC के खिलाफ FIR हो गई। मतलब ये कमीशन होता है, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन होता है सर, इसको कमीशन की पावर होती है, कमिश्नर की पावर। वो कमिश्नर की पावर तो गई, कमीशन की पावर तो एक तरफ गई, चेयरमैन महोदया के खिलाफ ही FIR हो गई। वाह रे वाह, गजब साहब, क्या प्रशासन है। मैं समझता हूँ शायद ऐसा भारत में पहला ही केस होगा ये। कमाल है, हद है भाई। चलिए, तो ये पंजाब में चल। बलजिंदर जी अगर आप हैं तो आपको पंजाब के बारे में आप कहनी थी कि भाई गलत दिखा रहे हैं, तो ज़रा देख लो, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। भाई आओ भाई, पंजाब हिंदू ऑटो ड्राइवर मर गया बेटा तू तो। हाँ आओ, सुनो भाई। पग पे मारा और भाई साहब, पग पे मारा और भाई साहब अब तो कांड हो गया भाई साहब। ओ हो रजिस्टर्ड गालीबाज लोग कह रहे हैं, गाली दी। ओ हो, अच्छा ये फक्र महसूस करते हैं कि हम बड़ी गालियां दे लेते हैं। सरदार ने पंगे ना लिया कर देंगे। हाँ गाली दी थी, गाली। अभी सुना, फिर से सुनिए।
और एक भैया कितने पर रुपए के भैया सरदार है ना सिटी लड़ाई करना के लुधियाना या चंडीगढ़ से 3% कितना तुम पता ये है वो गुंडा जो गुंडागर्दी कर रहा था, हैं? आदि भैया दा कितना यार भैया ये होना वीडियो संकेत है ये तो भैया राजू भैया सारे कुछ हो। अच्छा, संकेत है भाइयों के लिए। अच्छा, ये है वो गुंडा, ये वो आतंकवादी जो आतंकवाद फैला रहा है लुधियाना में। गौर से देखो भाई इस आतंकवादी को, इनका काम है आतंकवाद फैलाना, ये लोगों को डरा रहे हैं। कमाल है भाई। चलो ठीक है भाई, पंजाब है, पंजाब वाले देखें हमने क्या करना है। पटियाला ले चलें सर, आइए। आहा, पटियाला से कुछ निकला है सर, हैं? बॉम्ब टाइप का कुछ निकला है साहब। कहाँ से निकला है? भाखड़ा कैनाल से, भाखड़ा नंगल जो डैम है ना, उसके कैनाल से, उसकी नहर से। ऐसे और भी छुपाए हो सकते हैं, इस पर भी चल रहा। भाई क्या तैयारी है इतने बड़े बड़े बम की? ये इतना बड़ा बम, ये इसकी तैयारी क्या है? क्या होने जा रहा है पंजाब में? ये नहरों में क्या छुपाया जा रहा है? हाँ, गोताखोर ने निकाला साहब, शक हुआ पुलिस को, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, तो इन्वेस्टिगेशन में जो है गोताखोर ने इसको निकाला। और गोताखोर ने जब निकाला तो हैरान रह गए कि साहब ये तो बम निकल आया यहाँ से। पुलिस का ऐसा मानना है कि और भी हो सकते हैं, क्या बोले। जम्मू कश्मीर में चले साहब, मोहम्मद इशाक लोन, लश्कर तैयबा टेररिस्ट अरेस्टेड फ्रॉम बारामूला इन अ जॉइंट ऑपरेशन बाय पुलिस एंड आर्मी। 1 IED, 1 pistol magazine, 18 pistol rounds and 8 mm electric wire recovered. 8 meter, sorry, not mm. Case registered under UAPA, Explosive Substances Act and Arms Act. ये लीजिए साहब, ये स्थिति है। ये इनको भी बम बनाना, इनको बम फोड़ना, उधर बम मिल रहे हैं। कुछ तो बड़ा होने की तैयारी कुछ कर रहे हैं लोग, कुछ तो बड़ा करने के मूड में। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सरकारों को थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा, ठीक है ना। खैर, चारों तरफ से आप देखेंगे अभी 2023 में बहुत कुछ होगा सर, ऐसा नहीं होगा। जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे, उससे पहले भी बताएंगे, बाद में भी बताएंगे, पूरा एनालिसिस देंगे। लेकिन उससे पहले QR कोड को स्कैन करके भैया अपना अपना पेमेंट कर दो दादा, जिन लोगों ने अब तक नहीं किया। जो लोग अब तक देखते आ रहे हैं 2 साल से लगातार, 4 लाइव के बाद 5वां मत देखो सर। 4 में आपको अंदाजा लग जाएगा आपको देखना या नहीं देखना है ना। 8770720196 पर भी गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से, VP पे एड्रेस n.shukla@UPI के माध्यम से। लेकिन जब भी अमाउंट के नीचे एक नोट का बटन रहता है, उससे दबा दीजिए। नोट में अपनी बात लिख दीजिए, अपना नाम, अपना नंबर आवश्यक रूप से लिख दीजिए। जो भारत के बाहर है वो patreon.com/nitin shukla पर जाकर और paypal.me/nitin shukla GWL पर जाकर सपोर्ट अपना अपना कर दें, अपनी अपनी फीस भर दें। तो मित्रों ये था आज का लाइव। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता है इसलिए हमको खत्म करना पड़ रहा है, मसाला अभी और है, कल उसको कैरी करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको आज का लाइव पसंद आया होगा, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको लाइव कैसा लगा और क्या हम और कर सकते हैं इसके लिए। तो कल मिलेंगे मित्रों, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।